जय जिनेंद्र रूही जी। जय जिनेंद्र कल्पेश जी। आप इतने डेडिकेटेड हैं। लाइक मंडे, फ्राइडे, वेंसडे सब तीनों दिन इतने। अभी आप सब लोग इतना कर रहे हैं तो हमें तो करना चाहिए। नहीं नहीं, उसमें भी इतना, इतने उससे डिवोशन से। आप सबकी कंपैरिजन में कुछ नहीं है। नहीं नहीं, बट फिर भी इतना सभी चीज को कमिटेड है ना, तो हम्म। नहीं, अपना पूरा बैच मैंने देखा कि कितने अच्छे से जो सही है ना वो समझ रहे हैं। हाँ, दैट्स राइट। मतलब कोई किसी चीज का वो नहीं, जो एक्चुअल है कि जो तत्व हमें समझना है जो सिर्फ हमारे लिए है, दैट्स राइट। वो हम लोग सभी इतने इतने खुशी से सुनते हैं ना क्लास को, इतना वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब है ना। सही है। नहीं नहीं, तो क्या होता है, लोग सब बाकी चीजों में ही अटक जाते हैं। है। मेरा जैसे ना अहिंसा का हाँ। चैप्टर पढ़ा था ना हम लोगों ने, तो जो मैं कल्पेश जी से बिल्कुल सहमत हूँ, और यही अ, अगर आप देखा जाए तो ये भी एक चैप्टर का मूल क्या होता है ना, बैकग्राउंड में हम शुभ भाव से देखेंगे तो उन्होंने लोगों को बचाया, मतलब रक्षा करी। और तो रक्षा तो उनके उनके कर्मों के ऊपर ही, उनकी आयु कर्म के हिसाब से ही हुई है। बट हम्म। ये हुआ कि वो शुद्ध शुद्ध भाव की जगह उन्होंने शुभ भाव को चुना। तो अहिंसा के चैप्टर में भी यही आया था ना, शुद्ध, हम्म। शुभ और अशुभ। तो इन तीनों में से क्या है सबसे अच्छा? शुद्ध भाव। शुद्ध बट शुद्ध वो भाषा। शुद्ध भाव की जगह बाकी जो 700 मुनि अंदर जो जल रहे थे, उनके शुद्ध भाव थे। तो देखा जाए तो जो 700 मुनि और अकंपनाचार्य हैं, वो वो ज्यादा अच्छी कैटेगरी के भाव रख रहे हैं, रादर देन विष्णु कुमार मुनि राज के। वो तो उनके उस टाइम का जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से उनको करना पड़ा। बट हम्म। वो शोभनीय नहीं है, जो उनकी अवस्था के नाम से वो शोभनीय नहीं था। तो जो कल्पेश जी कह रहे हैं वो मैं आपको और थोड़ा सा अहिंसा से रिलेट भी कर रही हूँ इसको। मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। सम्यक दृष्टि की परिभाषा में क्या आता है? हम्म। सम्यक सम्यक दृष्टि। दृष्टि की परिभाषा में क्या अंग है? वो अंग को आप जरा देखिए। पहली चीज, धर्म सब शुरू होता है तो वहाँ शुरू होता है सबसे पहले सम्यक दृष्टि से। जी। जी। मार्गदर्शन से, हाँ। सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक दृष्टि होगा। हम्म। जब सम्यक दर्शन ही नहीं है तो सम्यक दृष्टि भी नहीं होगा, और सम्यक दृष्टि नहीं है तो वो धर्म को समझ भी नहीं पाएगा। हम्म। ट्रू ट्रू ट्रू। कल हम लोग जो बात कर रहे थे, मतलब वेडनेसडे को, तादात्म्य संबंध की, तो ये उसमें भी एक ही यही है कि जब तक आपका दर्शन शुद्ध नहीं है तो ज्ञान शुद्ध नहीं होगा। हम्म। और सही बात है। जैसे ही आपका दर्शन शुद्ध हो जाता है, सम्यक हो जाता है, तो वैसे ही तुरंत ही युगपत रूप से आपका ज्ञान भी जो है वो सम्यक हो जाता है। सही जैसे बात। हमने बिजली का बटन दबाया, ऑन किया, तो अंधकार का विनाश हुआ और प्रकाश का उत्पाद हुआ। दोनों साथ में जी। हुआ। तो अ, जो अपना जैन धर्म के प्रिंसिपल्स हैं, वो सब हम्म। प्रिंसिपल्स को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। एक एक एकाक्षी होकर के हम लोग कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। दूसरे, अपना जो जैन धर्म है, जैन दर्शन है, मैं तो इसको धर्म कहता नहीं हूँ, क्योंकि हम्म। धर्म तो किया नहीं जाता, धर्म तो होता है। और धर्म अपने आप हो जाता है, आपकी क्रिया से होता है। आप धर्म नहीं पालते हो, धर्म आपको पालता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है समझने का। हम धर्म को सही नहीं बात है। पालते। हम, अरे मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं ये दर्शन करने जा रहा हूँ, ये धर्म नहीं है, ये क्रिया हम्म। है। सही बात। धर्म क्या है? धर्म तो किया नहीं जाता, धर्म तो हो जाता है। हम जब ज्ञान प्राप्ति हो गई, हमारे को दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया,
तो अपने आप जा करके हम अपने आप जा करके देव दर्शन करने जाते हैं। कोई हमसे कहने नहीं आता, हमारे माता पिता या गुरु कहने नहीं आते कि आप जाओ, जा करके दर्शन करके आओ। कोई कहता है क्या? सही बात है। नहीं नहीं। आप आप और हम सब लोग क्लास में बैठे हैं, तो क्यों बैठे हैं? किसी ने कहा क्या हमसे? और मैं तो इंडिया नहीं। से हूँ, मैं इस समय यहाँ मेलबर्न में आया हुआ हूँ, मेलबर्न में हूँ मैं। लेकिन मेरे को किसने कहा? मेरे को मालूम पड़ा वैसे ही मैंने सौरभ जी से बात की कि भाई मेरे को क्लास ज्वाइन करनी है। किसके लिए? किसी और के लिए नहीं करनी मुझे क्लास। हाँ, अपने आत्मा के लिए। मुझे स्वाध्याय अपने लिए करना है। अपन बोलते स्वाध्याय का मतलब क्या है? 100 अध्याय खुद सही के लिए बात ही है। करना है। तो ये सम्यक दर्शन के अंग में से एक अंग है प्रभावना। आप सबको मालूम ही होगा। और जब प्रभावना अंग है, तो धर्म की प्रभावना के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। हम अनैतिक काम वो नहीं कर रहे, हाँ उन्होंने सही। कोई अनैतिक काम नहीं किया कि उनके पास शक्ति थी, बल था, तो उन्होंने हम्म उनको मारा नहीं, उनको पीटा नहीं, उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। उनको मजबूर किया अपनी शक्ति से कि तुम धर्म को समझो। तब वो हम्म। राजा बलि भी झुक गया, और उसने अपनी पीठ के ऊपर कहा कि मेरी पीठ पर पैर रख दो। तीसरा पैर, सही जो बात तीन है। तीन पैर की उन्होंने भूमि मांगी थी, तो तीसरे पैर के लिए कहा उन्होंने कि मेरे पेट पर रख दो। तो ये सब क्या था? ये सब धर्म के प्रभावना के अंग में था। तभी वो लोग, उनको समझ में आया कि जैन धर्म क्या है, और उन्होंने भी जैन धर्म को स्वीकार किया। तो सही यहाँ बात। पर हमको निसंकित अंग जो है हमारा, वो हम्म। निसंकित अंग का भी हमको ध्यान देना चाहिए। पहली चीज, एक तो निसंकित अंग, दूसरा धर्म प्रभावना अंग। और जहाँ तक बात है अपने शास्त्रों की, तो शास्त्रों में ये बताया गया है, आजकल की बात अलग है, संसार में सब चीज़ें अलग होने लगी हैं, लेकिन मूल रूप से बात क्या है? 4 पुत्र होने चाहिए। 4 पुत्र किसके लिए? एक पुत्र धर्म के लिए, मतलब मुनि बन करके धर्म की प्रभावना करे, उसके लिए। धर्म प्रभावना के लिए एक पुत्र होना चाहिए। दूसरा पुत्र होना चाहिए आपके पास में आपके धर्म की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए, सेना के लिए, वो दूसरा पुत्र। क्योंकि दुश्मन यदि आपके धर्म पर आकर के आपको प्रहार करेगा, तो न आप बचोगे, न आपके देवस्थान बचेंगे। तो देवस्थान भी नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बच पाएंगे, और हम नहीं बचेंगे तो हमारा धर्म भी नहीं बचेगा। क्योंकि कहा भी गया है, न धर्म धार्मिक के बिना, और वो धार्मिक के लिए भी कहा है, न धार्मिक के बिना धर्म। तो ये चीज़ जो है ये अपने आप में क्लियर होती है। और तीसरा कहा गया है, एक पुत्र आप अपने स्वयं के लिए रखें, अपनी संतति को बढ़ाने के लिए। यदि आपकी संतति भी नहीं बढ़ेगी, एक तो पुत्र निकल गया सेना पे, एक पुत्र निकल गया मुनि मार्ग पे, तो आपके पास में क्या बचा? आपका संसार तो खत्म हो जाएगा फिर। इसलिए एक हम्म। पुत्र आपको अपनी संतति के लिए भी चाहिए, आपका वंश चलाने के लिए, आपके संस्कृति को बचाने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है जरूरी होती हैं। तो हमको एक परिप्रेक्ष्य में लेकर के एकाक्षी होकर के नहीं देखना चाहिए। अनेकांतवाद भी, हमारा जैन धर्म भी यही सिखाता है सही कि है। अनेकांतवाद के हिसाब से आप चीज़ को समझेंगे तो सही समझ में आ पाएगी। नहीं तो अन्यथा हम ऊपर ऊपर की दृष्टि से तो वही हाथी वाली कहावत, कि भाई हाथी तो सू रस्सी जैसा है, खंबे जैसा है। तो ऐसा ही हम सब सोच के समझ के रहेंगे, तो हमारा जो ज्ञान रहेगा, वो कभी भी ज्ञान विकसित नहीं हो पाएगा। और जैन दर्शन, मैं वापस कह रहा हूँ, जैन धर्म नहीं, जैन दर्शन, ये फिलॉसफी है पूरी। और मैं तो केमिकल इंजीनियर होने के नाते मैं हर चीज़ को प्रैक्टिकली लेता हूँ और तोलता हूँ, समझता हूँ। मैंने रिसर्च भी की है, साइंटिस्ट भी हूँ, तो उस हिसाब से हर एक बात को मैं पूरा का पूरा वजन करके लेता हूँ मैं, कि भाई इस बात में ऐसा और आचार्यों ने लिखा है तो क्यों लिखा है। हम्म सिर्फ इतना ही नहीं कि उन्होंने कहा तो हमने मान लिया। उन्होंने कहा हमने मान लिया, वापस ये हम्म। अपना जो पढ़ रहे थे मिथ्यात्व, उसमें आ जाएगा, ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व। तो हम माने क्यों? हम पूजे क्यों? आचार्य समन्वत स्वामी ने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया महावीर भगवान से,
कि मैं तुम्हारी पूजा क्यों करूं, क्यों करूं? क्या तुम्हारे पास में अष्ट प्रत्याहारी है इसलिए पूजा करूं? वो तो कोई मायावी भी कर सकता है। हम्म। और सम्यक दर्शन के अंगों में आपने रेवती रानी की कथा पढ़ी होगी। रेवती रानी की कथा में भी अमूढ़ दृष्टि अंग है। अमूढ़ दृष्टि अंग में भी वही बताया गया है कि अरे भगवान का तीर्थंकर आया। अरे 24 तीर्थंकर तो हो चुके, तो 25वें तीर्थंकर कहाँ से आएंगे? 25वें तीर्थंकर तो हो ही नहीं सकते कहीं, किसी भी हालत में। तो जब 25वें तीर्थंकर नहीं हो सकते तो किसका तीर्थंकर, कौन तीर्थंकर, किसका संवत्सरण? हो ही नहीं सकता ये सब चीज़। तो इसके लिए वो नहीं गई। संवत्सरण में पूरा गांव जा रहा था, शहर जा रहा था, लेकिन वो नहीं गई। नहीं जाने के पीछे उनका कारण यही था, लॉजिक, अमूढ़ दृष्टि अंग का, कि मूर्खता भरा काम नहीं करना मुझे। राइट। और ये जैसा अभी अग्रहित मिथ्यात्व में लोग बाग कहते हैं कि जा कर के दुकान के ताले को हाथ लगा के पूछते हैं कि भाई मतलब अपने अच्छे के लिए, भले के लिए, कि मेरी रक्षा करना। कांटे को पूछते हैं, वजन करने का जो कांटा होता है उसको पूछते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब मिथ्या देव है, वो कोई देव हाँ। नहीं है हाँ, कि सही उनको बात है। पूछना चाहिए। पूछने के लिए तो हमारे पास में तो, जिसके पास भी, चाहे कल्पेश जी हो, चाहे सौरभ जी हो, चाहे XYZ हो, जिसके पास 3 क्वालिटी होंगी वो पूजनीय है। कौन सी 3 क्वालिटी? सर्वज्ञपना है, वितरागता और हितोपदेशी। ये 3 होगी, वो कोई भी होने दो। एक मुस्लिम भी है, यदि उसके पास ये 3 क्वालिटी है तो हम उसको पूजेंगे। सही बात। हमको इससे मतलब नहीं है कि वो मुस्लिम है। हम तो ये देख रहे हैं कि वितरागी है या नहीं, सर्वज्ञ है या नहीं, हितोपदेशी है या नहीं। ये 3 क्वालिटी जिसके पास है वो हमारे लिए पूजनीय है। बाकी तो सब श्रेष्ठ हो सकते हैं, हम उनके बहुमान कर सकते हैं, लेकिन पूजनीय नहीं हो सकते। सही बात। मुझे दैट्स ट्रू। उस दिन ये बात खराब लगी थी, इसलिए मैंने आज इस बात को उठाया। ओके, ओके। नहीं, ठीक है। बस आई थिंक हमारा, जय लेकिन जितेंद्र भाई साहब, जैसे आप, क्या चीज खराब लगी आपने बोला? अब वो वो जो क्यों? हाँ बोलिए कल्पेश जी, आप ही बोलिए। उस दिन मैंने ये जो बताया था ना, अपना जो रक्षाबंधन का पार्ट है, तो उसमें हाँ। जो जिस प्रकार से विष्णु कुमार जी ने अपना अ, मुनिपना छोड़ के वो दूसरे 700 साधु की रक्षा के लिए वो अवकाश से आकाश मार्ग से वो वहां पे महाविद्या क्षेत्र जाके कुछ हेल्प करते हैं फिर नहीं, अ, महाविद्य नहीं, अ, हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में। हाँ, तो वो बेसिकली, हाँ, तो बेसिकली मैंने जो अपना उसमें हमने जो मोरल उसमें हमने मैंने समझा था उस चैप्टर में, जो मैं समझा रहा था उस दिन, कि उनका उन्होंने काम तो अच्छा किया था, और उनका तात्पर्य अच्छा था, उनका भाव अच्छा था, लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो मुनि के लिए वो क्योंकि मुनि तो वो एक आत्मज्ञानी मुनि होने के हिसाब से वो ऑलरेडी शुद्ध भाव में रहते थे, तो उनको शुद्ध भाव छोड़ के शुभ भाव में आना पड़ा, ऐसा शुभ कार्य करने के लिए। तो उस दृष्टि से ये उनके आ, उनके लिए ये उचित नहीं है, उन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। वैसे ओके। उन्होंने काम अच्छा ही किया है और धर्म की प्रभावना की है और अन्य साधर्मिक की रक्षा की है, तो दैट इज पॉजिटिव एस्पेक्ट। बट परोपकार। हाँ, बट कंपेयर टू शुद्ध भाव, शुभ भाव इज सेकंड बेस्ट, लोअर। एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट आइडियल। सो ये बात जो मैंने समझाई थी ना उस दिन, तो ये अंकल को ऑब्वियसली फ्रॉम उन्होंने जैसे समझाया, तो ऑब्वियसली फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव दैट इज नॉट द राइट वे टू लुक एट इट। तो दैट्स व्हाट ही वाज क्लेरिफाइंग। ओके, नाइस। हाँ। जो ये ना अंग बताया ना अंकल, वो सम्यक दृष्टि के हैं। तो हाँ एक जी। गृहस्थ अवस्था में है ना, उनके
एक तो पहली बात उन्होंने आत्मा का अनुभव कर लिया है, ठीक है? नहीं, और उसमें गृहस्थी जो सम्यक दृष्टि के जो मैं अंग हैं वो एक बाहर। मिनट आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ। हुँ, सम्यक दृष्टि आप कह रहे हैं गृहस्थ के हैं, तो क्या गृहस्थ के बाद में यदि मुनिपना स्वीकार हो गया, मुनिपना आ गया, तो क्या सम्यक वो अंग नहीं रहेंगे? नहीं, उस टाइम पे आपकी अवस्था अलग है, आप मुनि अवस्था में हैं, तो उस आपने मुनि अच्छा, अवस्था में पहले जो है। एक प्रश्न और पूछता हूँ आगे चल के। आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ, आप कोई क्षमा बात करना नहीं। मुझे। हुँ, अ, आप तो मीमांसा के बारे में पढ़ा है आपने? जी मैंने सुना हुआ है और उसी से अपना संबंध आत्मा और परमात्मा वाला चैप्टर आया है। मंत्रबद्ध स्वामी के बारे में सुना है आपने? हाँ, जी। सुना है। क्या था संबंधबद्ध स्वामी को? क्या प्रॉब्लम थी? उन्होंने मुनिपना क्यों त्याग दिया था? उनको भूख जिनको इनको ना एक वो थी कि इतनी भूख बस लगती थी कि हाँ। भस्म व्याधि हो गई थी, भस्म व्याधि। जो भी खाते थे वो भस्म हो जाता था, वापस भूख लगती थी, बहुत भूख लगती थी। आपने एकदम सही उत्तर दिया। तो उन्होंने क्या कहा था? उनके आचार्य, उनके गुरु से क्या कहा था उन्होंने? ये आपको छोड़ना पड़ेगा ये मुनि दशा छोड़नी पड़ेगी वापिस, क्योंकि इसको क्योर करना पड़ेगा। नहीं, ये तो गुरु ने कहा था। उन्होंने क्या हाँ, कहा था उन्होंने गुरु तो से? बोला था मैं अपना वो कर लूँगा, क्या बोलते हैं, संलिग्न, समाधि ले लूँगा। संलिग्न और समाधि ले लूंगा। हाँ, ताकि क्योंकि मैं ये काम तो कर नहीं सकता। तो हम्म, मुनिराज ने बोला कि नहीं, तुम्हारे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम्म। तुम्हारे पास तर्क-वितर्क करने की, कि समझाने की, तुमको आगे धर्म बढ़ाना है, इसके लिए तुमको ये इससे हटो, इस रोग से हटो, पर तुम अभी समाधि नहीं ले सकते। तो सबका हाँ। समाधि नहीं लो अभी। मुनि दीक्षा को छेदन कर दो, हुँ, मुनि दीक्षा हम्म, छोड़ दो, हुँ, मुनिपना छोड़ दो, और गृहस्थ में आ जाओ, फिर ठीक हो जाओगे, तो फिर वापस। हुँ, तो क्यों मेरे उन्होंने कहा? अभी वो आचार्य थे। हुँ, वो मतलब पहले तो जब संबंधबद्ध स्वामी गुरु मुनि थे, तब भी पूज्य थे, लेकिन मुनि के भी मुनि, मुनि के भी गुरु, आचार्य, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, तो क्या उन्होंने गलत उपदेश दिया था? फिर तो गलत उपदेश दिया कि आप हुँ। धर्म छोड़ करके गृहस्थ में आ जाओ। अगर वही मुनि मैं वो नहीं देखिए, अगर समंत्रबद्ध स्वामी के पास ये हम्म, रोग नहीं होता, ठीक है? हम्म, और हम्म, उसके बाद उनको अगर ये बोलते कि तुमको आत्म साधना करना है, कि लोगों को समझाना है, मतलब, हम्म, तो हम्म। उनके मुनि आत्म साधना के प्रति ही जोर देते कि पहले आत्म साधना करो। पर और ये क्या, हर हर व्यक्ति का कुछ न कुछ विशेष होता है, उसका कोई उद्देश्य होता है, कि कोई व्यक्ति इस चीज़ में अच्छा रहता है, तो आचार्य को पता था कि इसका इनका पर मेन अगर देखा जाए तो आचार्य के उसमें भी यही है कि मेन काम उनको, अगर उनको आत्म साधना होने ही वाली, मतलब वो केवल ज्ञानी बनने ही वाले हैं, तो उनके आचार्य भी यही बोलेंगे कि तुम ये मत सोचो, तुम अपना पुरुषार्थ करते रहो और केवल ज्ञानी बनो। तो मेन सही काम तो वो है, पर उस परिस्थिति में अगर ये करना पड़ा, तो मुनि अवस्था छोड़ के आपको गृहस्थ अवस्था में आना पड़ेगा और बाकी काम करने पड़ेंगे, ऐसा। यहाँ पर आपने मूल पॉइंट वापस छोड़ दिया है, मूल पॉइंट से हट गया, डेविएट हो गया आप। मूल पॉइंट क्या था? कि इनसे धर्म प्रभावना होगी। संबंधबद्ध स्वामी से उनके आचार्य जानते थे कि इनसे धर्म प्रभावना होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि आप अभी तात्कालिक मुनिपना छेद दो, लेकिन फिर बाद में जब होगा तब फिर ले लेना। फिर कितना बड़ा काम किया उन्होंने, संबंधबद्ध स्वामी ने। आज भी वो प्रतिमा जी है, सिर्फ किंवदंती नहीं है। आज भी वो प्रतिमा जी जो थी ना, वो है। आज भी जो ये कहा जाता है फटा महादेव, तो वो जो है वहाँ पर बनारस में आज भी वो मंदिर है। फटा महादेव के नाम से मंदिर आज भी वहाँ पर मौजूद है। और जो मूर्ति प्रकट हुई थी चंद्रप्रभु भगवान की, वो मूर्ति फिर आगरा के पास फिरोजाबाद करके जगह है, जहाँ पर चूड़ियों का काम होता है, कांच का काम होता है, उस नगर में वो मूर्ति आज भी है, वो स्फटिक की मूर्ति। आप चाहे तो ओके। वहाँ कब मौका मिले तो वहाँ जा कर के दर्शन जी, कीजिए। तो जी, ये सब चीजें हैं ना, धर्म प्रभावना में आती हैं। तो आचार्यों ने भी धर्म प्रभावना की है। तो जितने भी पूर्व कृत आचार्य हुए हैं, सभी आचार्यों के द्वारा धर्म प्रभावना हुई है। हम लोगों ने अभी शुक्ल पंचमी मनाई थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था?
तरसेनाचार्य जी को क्या जरूरत थी कि वो बुलाते, किसी को संदेशा भेजते, 2 जन आए, भूत बलि और पुष्प, उन्होंने जिनवाणी का लिखन का काम किया। उनको क्या पड़ी थी, उनको उनके मन में क्या था, मैं भूल जाऊंगा, खत्म हो जाएगा, मेरे मरने के बाद क्या होगा, मेरे समाधि के बाद क्या होगा। लेकिन उनके मन में क्या था कि धर्म प्रभावना कैसे होगी, धर्म प्रभावना नहीं हो पाएगी, फिर इतने लोगों का कल्याण कैसे होगा। हम्म, यदि हम देखें तो 24 तीर्थंकर के 24 तीर्थंकरों में सबने एक ही बात कही है और सबने एक ही काम किया है, उन्होंने लोगों के कल्याण की बात की है। उस दिन मैं भी आया था, तो उस दिन भी मैंने कहा था, लास्ट शायद मंडे ही था, मंडे ही रहा, हाँ। तो उस दिन भी मैंने कहा था कि जो भी हम करते हैं वो सब हमारे पास में पूर्वाचार्यों की देन है, उनकी कृपा है, और हम्म, उनका एक ही काम था, उन्होंने हमको सतमार्ग बताया। सतमार्ग बताने के बाद में चलना न चलना ये हमारा दृष्टिकोण है, हमारा काम है, बाकी का तो सब उनका ही है। वो आगे बढ़े, हम बढ़ें या न बढ़ें, अपना कल्याण करें या न करें, वो तो अपने कल्याण के रास्ते पे अपने चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने खाली सिर्फ हमको रास्ता बताया। इसीलिए हम नमोकार मंत्र में भी अरिहंत को पहले पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? जबकि सिद्ध बड़े हैं, अरिहंत छोटे हैं। अरिहंत के बाद सिद्ध अवस्था आती है, नीचे सबसे नीचे साधु अवस्था, साधु से ऊपर जो है उपाध्याय है, उपाध्याय से ऊपर आचार्य, आचार्य से ऊपर अरिहंत, और अरिहंत के ऊपर सिद्ध है। लेकिन हम नमोकार मंत्र में पहले अरिहंत का नाम लेते। क्यों? यदि अरिहंत हमको नहीं बताते थे तो हम आज क्या इस मार्ग को अपनाते? उन्होंने नहीं, सही बताया बात हमको, है। इसीलिए समय सार का उसमें भी यही है, पहले उसमें मंगलाचरण में, जी वंदितु जी। सव्व सिद्धे ध्रुवमचलम गोपम गई पत्ते वोच्छामी समय पाहुर मेणमो सुई केवली भनियम। गई पत्ते शब्द जो आया है, क्यों उपयोग में किया? क्योंकि उसको अपना करके सिद्ध बना जा सकता है नहीं, हमको धारण करना पड़ेगा, हमको चलना पड़ेगा उस रास्ते पर, तब हम जा कर के पहुंच पाएंगे, नहीं तो हम भी सिद्ध नहीं बन सकते। सिद्ध बनने की हमारे में पूरी लायकात है, 100% हमारे पास कैपेसिटी है, सब कुछ है हमारे पास में, लेकिन हम उस रास्ते पर चलेंगे तो। आपने भोजन की थाली सामने रख रखी है, अब हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो क्या पेट भर जाएगा क्या? मेरे पास अब की बार एक बहुत अच्छी कहानी आई है, मैं पत्रिका निकालता हूँ नमोस्तु चिंतन करके, गुरु पूर्णिमा विशेषण के लिए, तो उसमें एक बहुत अच्छी कहानी भेजी है किसी ने। मैं आपको 2 मिनट सुनना चाहें तो बता सुना सकता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक। सुनाइए। एक व्यक्ति की मौत हो गई, यमराज उसको लेने आए, तो उन्होंने उसको पूछा कि भाई आपके काम तो बहुत अच्छे हैं, डेफिनेटली आपको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन आपको स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है, कहाँ जाना है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे पहले आप नरक में ले चलो, फिर स्वर्ग में ले चलो, फिर हम बताएंगे कि कहाँ जाना है। तो जब नरक में लेके गए तो वहाँ पर एक बहुत सारे लोग थे, आपस में रो रहे थे, बिलख रहे थे, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, और सब भूखे थे, जर्जर काया हो रही थी सबकी, जैसे बहुत दिनों से खाया नहीं होगा ऐसा। लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा पतीला रखा हुआ था, बर्तन रखा था, जिसमें खीर बन रही थी, बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी, अच्छी सुगंध आ रही थी। तो उन्होंने सबको पूछा कि भाई आप लोग की अवस्था ऐसी क्यों है? बोले हम लोगों ने बहुत दिनों से खाया नहीं है, इसलिए सब लोगों के शरीर ऐसे हो गए हैं। तो बोले यहाँ तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। तो बोले वो इतना ऊंचा पतीला है, इतना ऊंचा टोप है, इतना ऊंचा बर्तन है कि हम लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, तो करेंगे क्या? वो खाएंगे कैसे हम? तो हम लोग को के बस के बाहर की बात है, इसलिए सब लोग भूखे ही है। तब उसके बाद में फिर यमराज से कहा कि चलो आप स्वर्ग चलते हैं। स्वर्ग में गए, वहाँ पर भी वही कंडीशन थी, लेकिन सब लोग बहुत खुश थे,
सब लोग बहुत हंस रहे थे, खेल रहे थे, मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ में। और सुगंध वहाँ पर भी आ रही थी, और वैसा ही बर्तन, और उतना ही ऊंचा बर्तन वो वहाँ पर रखा था खीर का। वो खीर के बर्तन में से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी, बिल्कुल वैसी जैसा नरक में था, बिल्कुल वैसा ही। तब उन्होंने पूछा कि यहाँ आप सब लोग तो बहुत खुश हैं, क्या कारण है? तो बोले कि हम खाने के लिए अच्छी अच्छी खीर मिल जाती है, ये बर्तन में खीर बनती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती, तो उससे हमारा पेट भर जाता है, जब भी जिसको भूख लगती है खा लेते। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई इतने ऊंचे पतीले में आप लोग कैसे खाते हो, कैसे निकालते हो उसमें से? तब उस वक्त, अभी यहाँ पर समझने की बात है, मूल बात यहीं पर है पूरे कहानी का अंश की, कि देखिए ये सब वृक्ष वगैरह इधर हैं, इनकी लकड़ियाँ निकलती हैं, लकड़ियों से हम लोगों ने सीढ़ी बनाई, पुरुषार्थ किया हमने, पुरुषार्थ करके सीढ़ी बनाई, सीढ़ी बना करके वो बर्तन के वहाँ तक सीढ़ी लगा दी, फिर उसके ऊपर चढ़ के जिसको जितना चाहिए उतना खा लेता है, वो बर्तन कभी खाली नहीं होता है। तो क्या था, अव्याबाधित सुख हमारे लिए, मतलब समझने की चीज़ है, उसमें लिखा नहीं है कहानी में, ये मैं अपनी तरफ से नोट करने वाला हूँ, उसमें एडिशन करने वाला हूँ मैं, कि अव्याबाधित सुख तो मिलने के लिए तैयार है, आपके पास आने के लिए भी तैयार है, लेकिन पुरुषार्थ तो हमको ही करना पड़ेगा ना भैया, पुरुषार्थ तो और कोई नहीं करेगा। पुरुषार्थ आप करोगे तो आप अव्यवहारिक सुख का वेदन करोगे, मैं करूँगा हम्म तो मैं करूँगा, जो भी करेगा उसको सुख का वेदन होगा। तो इसके लिए पुरुषार्थ जो है, वो पुरुषार्थ करना जरूरी है। उसमें उन्होंने एंड में क्या लिखा है कि अपने दिमाग से सोच समझ के पुरुषार्थ करें, तो ये अ, हमारे सब काम सिद्ध होते हैं, अच्छे होते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब, मैंने इसको पूरा अपने अध्यात्म से जोड़ दिया, क्योंकि मेरी पत्रिका पूरी आध्यात्मिक है। तो मैंने उसको अध्यात्म से जोड़ दिया कि पुरुषार्थ भी कैसा, सम्यक पुरुषार्थ हो हम्म तो अव्यवबाधित सुख जो है वो हमारे लिए इंतजार कर रहा है। हम उसका इंतजार नहीं कर रहे, वो हमारा इंतजार कर रहा है, हम कब वो जा कर के उसका वेदन करें, हम कब जा कर के उसका लाभ उठाएं। लेकिन हम हैं कि अपने गलतियों से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, अपनी पाप भरी दुनिया से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, पाप में ही लिप्त लगे रहते हैं, गृहस्थ के आरंभ के कार्यों में ही लिपटे रहते हैं, जिसे आगे बढ़ नहीं पाते, और आगे बढ़ नहीं पाते तो हमको अव्यवबाधित सुख कैसे मिलेगा? दैट्स ट्रू। तो अंकल एक मेरा क्वेश्चन है, आपने ये जो अपना जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, वो जो हाँ, विष्णु कुमार जी का हाँ स्टोरी जी, था, हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए मेरा एक ये, एक हम अपने इस परमागम ऑनर्स में एक ये भी आता है, और आप शायद सहमत भी होंगे कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें एक तो अपनी कर्तृत्व बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, कर्तृत्व हम्म। बुद्धि रखते हैं तो वो गलत बात है। तो बहुत बढ़िया। जब, हम्म। अच्छा, और दूसरा हमने ये जब पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र पढ़ा हमने, हम्म। तो उसमें भी बात ये आई थी कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जब उपसर्ग हुआ और हम्म। उनके ऊपर पानी नाक तक आ गया, हम्म। तो धर्मेंद्र पद्मावती आके उन्हें बचाते हैं, उठाते हैं। हम्म। लेकिन एक्चुअली तो पार्श्वनाथ भगवान तो अपने आत्मा के अनुभव में वो तो ऑलरेडी लीन थे, तो हम्म। उन्हें कोई इच्छा नहीं थी कि मुझे कोई आके बचाए, फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म। दूसरा, उनके जो भवितव्यता होती है, तो उनकी भवितव्यता में कुछ उनको हानि होनी ही नहीं थी। तो यानी एक्चुअली वो जो धर्मेंद्र आए वो तो अपनी भक्ति से आए और उन्होंने बचाने की कोशिश की, बाकी भगवान को तो किसी के सपोर्ट की जरूरत थी ही नहीं। तो बिल्कुल। इन दैट पर्सपेक्टिव अगर देखें, तो धर्मेंद्र जी ने जो भी किया, भक्ति से किया, वो अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने अपनी कर्तृत्व बुद्धि उसमें रखी कि वो मानते थे कि मैं बचाऊंगा तो भगवान बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। तो उसी तरह ये मुझे शंका आती है कि
आप जैसे कहते हो कि हमें धर्म की प्रभावना करनी चाहिए और वो, तो उसमें जैसे विष्णु कुमार जी के केस में वो शुद्ध भाव से शुभ भाव में आ गए, ये हम्म धर्म प्रभावना के लिए। हम्म और तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो अपनी कर्तृत्व बुद्धि से आए तो हम्म। वो भी तो फिर गलत हो सकता है ना। इसका मतलब आपने कहानी पूरी ढंग से पढ़ी नहीं है। वो हम्म। कथा या तो लिखी नहीं गई है या पढ़ी नहीं है या समझी नहीं उसको, कहीं तो भी कोई गलती हुई। मैं बताता हूँ उसमें कहाँ पर गलती हो रही है। अच्छा। उस कथा में आया है कि विष्णु कुमार मुनि के पास ताकत थी कि अपने शरीर को वो छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, हम्म। लघु गुरु कर सकते हैं। तो जब वो ताकत का उनको पता भी नहीं था, उनको मालूम नहीं था, तो उनको किसी ने कहा कि आपके पास ये शक्ति है, आप उस शक्ति से वहाँ पर पहुँच भी सकते हो और तुरंत उपाय कर सकते हो। तो ये सब चीज़ जो है ना, वो उनको किसी ने बताई, पहली हम्म। चीज़। तब उन्होंने जाकर के वह रियल में अपना हाथ आगे बढ़ा करके देखा, तो ऐसा हुआ कि हाँ, हाथ आगे बढ़ता ही चला गया। तो उनको ध्यान हुआ कि हाँ, मेरे पास ये शक्ति मौजूद है, मैं कर सकता हूँ, ये बचा सकता हूँ। और जहाँ तक अभी आपने पार्षद चरित्र की बात की, धर्मेंद्र की, तो वहाँ मैं आपको ये बताता हूँ, एक साधर्मी होने के नाते अपन ने यदि ये पढ़ा है तत्वार्थ सूत्र, तो उसमें हम्म। एक बहुत अच्छा सूत्र आया है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, जो अपना जैन धर्म का सिंबल भी है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, उसका मतलब क्या हो गया? हर जीव का एक दूसरे के प्रति उपकार होता ही है। इंटरडिपेंडेंस, हाँ। हाँ, तो आपका मेरे ऊपर उपकार है। आपका मेरे ऊपर उपकार क्या है? कि आप यदि वो प्रश्न नहीं करते, यदि ऐसा नहीं बोलते, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, हम्म। हम्म। बहुत मुद्दे की बात है, विरोध की बात नहीं है ये, बहुत हम्म। मुद्दे की बात है। आप ऐसा नहीं बोलते तो मेरे मन में भी इतने चिंतन उत्पन्न नहीं होते, हम्म। और इतने चिंतन उत्पन्न नहीं होते तो ये अपन अभी जो कर रहे हैं ये सब स्वाध्याय की बात कर रहे हैं, सही बात, अनर्गल सही बात। वार्तालाप नहीं है, सब स्वाध्याय ही है ये, धर्म की सही ही बात। बात कर रहे हैं। तो ये धर्म की बात अपन कर पाते क्या? नहीं। तो इनडायरेक्टली आपके कर्तव्य से, आपके कर्तव्य से मेरा उपकार हुआ, हम्म। इस भावना को लेकर के यदि हम चलें हम्म। तो एक दूसरे के प्रति, सबके प्रति किसी के मन में कटुता नहीं हुई। राइट। मैं आपकी बात का बुरा बिल्कुल मैंने नहीं समझा, लेकिन मैंने फिर भी हम्म। कहा हम्म। मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ। हाँ, सही बात, सही, ठीक है, हाँ। लेकिन लेकिन क्यों? अभी एक दूसरी चीज और भी है, हम्म। इस बात को हम लोग चिंतन नहीं करते हैं, हम्म। ऊपर ऊपर में पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अंदर तक हम्म। गहराई में नहीं जाते हैं। इसके लिए बहुत से हमारे आपस में वैमनस्य भी उत्पन्न होते हैं। वैमनस्य उत्पन्न कब होते हैं? जब मनभेद हो जाते हैं तब। जी। जी। मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है, सही बात, सही बात। और मतभेद को दूर करने के लिए जैन दर्शन में, जैन फिलॉसफी में अनेकांतवाद दिया हुआ है। दैट्स राइट। ऐसा है, ऐसा ही है, ये नहीं है, ऐसा हम्म। भी है, हम्म। ऐसा जी। भी है, ऐसा भी होता है। तो ये किसी की एक बात की पुष्टि नहीं है। आप भी सच हो, मैं भी सच हूँ, आप आपके दैट्स एंगल राइट। से सच हो, मैं मेरे एंगल से सच हूँ। इसके लिए लड़ाई की कोई बात नहीं होनी चाहिए, पहली दैट्स चीज। ट्रू। ट्रू। दूसरी चीज कि आप भी सच हो, हो सकता है मैं अपने दृष्टिकोण से आपकी उस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ, आपकी उस हम्म। बात को, आप जो चीज़ देखना चाह रहे हैं, देख रहे हैं, या आपका चिंतन जिस दिशा में चल रहा है उस दिशा में मेरा चिंतन नहीं चल रहा, उस दिशा में मेरा मन नहीं जा रहा, मेरी आंखें, मेरी दृष्टि नहीं जा रही, मेरे विचार नहीं हम्म। जा रहे, इसलिए मुझे वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है वस्तु। क्योंकि आप बोल रहे हैं तो गलत तो नहीं बोल रहे होंगे, कुछ मन से तो नहीं बोल रहे, लेकिन कुछ हम्म। ना कहीं तो होगा। हो सकता है गलत भी हो सकता है सही भी हो, लेकिन है ना, गलत भी है तो सही। हम्म।
पूरा तो पूरा नकारा नहीं जा सकता उसको। तो ये यस जैन यस, दर्शन का सिद्धांत है, पहली चीज। दूसरी चीज, दैट्स राइट। कर्तृत्व की भावना की जो बात है, हमारे भगवान हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं। हम्म। क्यों बैठे हैं? क्यों ऐसा पोस्टर क्यों बनाया उन्होंने, हाथ पर हाथ रख के बैठे रहने का? प्रश्न किया किसने? क्योंकि वो तो हम अपना आत्मा का जो स्वभाव है वो तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है, उसे तो सिर्फ देखना और जानना है, उसे कुछ करना नहीं है, उसमें जो भी जानता है देखता है उसमें एंगेज नहीं होना है। एंगेज नहीं होना है, लेकिन हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पर से ही तो कहावत बनी है, क्यों हाथ पर हाथ रख के बैठे हो, कुछ करो भाई, काम कुछ करो। हम्म। कहावत इसी पर से तो बनी। हाथ पर हाथ रख के क्यों बैठे हो, कुछ काम करो, कुछ पुरुषार्थ करो, कुछ सम्यक हम्म। पुरुषार्थ करो, जिससे हाथ पर हाथ रख के बैठने की नौबत आ जाएगी, आप सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। अभी नहीं तो आपने, मैं आपका मैसेज नहीं समझा, इसमें आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? अंकल जी, कि ये है हाँ। कि इसका मतलब ये है कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, सबको पुरुषार्थ खुद ही करना पड़ता है। पुरुषार्थ करना है, ये तो सबसे सही पहली बात। चीज है। हम्म। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कोई भी चीज, अरे बच्चा भी एक छोटा होता है ना, वो रोता है तो माँ उसको दूध पिलाती है, नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती उसको। नहीं, सही बात मतलब है। ये है कि जिन भगवान या आर्यन भगवान भी अपना कुछ नहीं कर सकते, जो करना है वो हमें ही करना है। बिल्कुल सही कहा आपने, और हाँ बिल्कुल हाँ हाँ। 100% सही समझा। आर्यन भगवान आ जाएंगे, अब आर्यन भगवान तो हमको रास्ता बता के चले गए कि भाई हम्म। आप ये पुरुषार्थ करो, ये रास्ता है, ये रास्ते से आप सिद्ध बन जाओगे। लेकिन हम चलेंगे तब ना, हम तो उस हाँ रास्ते हाँ, पर जा ही नहीं रहे, सही हम तो बात है। दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं, तो फिर सिद्ध कैसे बनेंगे? हमको अवयवादित सुख कैसे मिलेगा? हमको तो मेन चीज तो ये अपने इसमें जो दर्शन में बताया गया है, पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ भी कैसा? सम्यक पुरुषार्थ। दैट्स राइट। और दूसरा, हिंसा और अहिंसा की बात में सबसे पहले चीज, एक ग्रंथ है मेरे गुरुदेव का, पुरुषार्थ देशना करके। यहाँ मेलबर्न समाज में तो कई बार उसका पाठ हो गया। मेरे ख्याल से 3 बार तो मैंने ही उसका वो लिया था, क्लासेस उसकी, सब समझाया भी था उस बारे में। तो जितनी बार भी मैं पढ़ता हूँ ना, आज भी मैं, कम से कम मेरा 20 बार पढ़ के हो गया होगा। मैं आज भी मैं पढ़ता हूँ ना, तो मेरे को उसमें हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ दिखती है। और सिर्फ उसी में नहीं, मैंने जितने भी ग्रंथ पढ़े हैं, हर ग्रंथ को देखता हूँ, तो मेरा मेरा ये रहता है, विचार हमेशा ऐसा रहता है कि आचार्य ने यहाँ पर ऐसा लिखा है, तो क्यों करके लिखा, ऐसा क्यों लिखा? ये हमारा चिंतन हमेशा होना चाहिए। हम्म। आपके ग्रुप का नाम भी चिंतन है, बहुत अच्छा लगा मुझे नाम सुन करके ही, क्योंकि मेरे लिए ये मेरा फेवरेट शब्द है, चिंतन। क्योंकि चिंतन करके ही आप सही चीज पर अंकल। और सही जगह पर पहुंच सकते हैं, अन्यथा आप पहुंच नहीं सकते। और चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अरे हाँ। क्या हो गया, सॉरी। ये हो गया, वो हो गया, तो ये सब करने से क्या होगा? ये तो दुख ही देने वाला है। और चिंतन करोगे ना आप, तो सम्यक रास्ते पर जाओगे, सम्यक रास्ते पर जाओगे, तो आपकी बाधा, आपका दुख कहाँ गया, ये आपको भी नहीं पता पड़ेगा। और कब चला गया, भगवान जाने। कहाँ चला गया, भगवान जाने। न मैंने हटाया, न मैंने देखा, न मैंने उसका वेदन किया। ओके, तो कमिंग बैक टू आपका जो पॉइंट था, तो हम्म। तो अरिहंत भगवान हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठते हैं, उसका व्हाट इज द मेन पर्सपेक्टिव? मेन पर्सपेक्टिव उसका यही है कि भाई दुनिया में आए हैं, अच्छा काम करो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने के बाद में आपको सिर्फ मेरे जैसा बन जाना है। आपको सिर्फ सुख का वेदन करना है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको मेहनत करना अच्छा लगता है या आराम करना अच्छा लगता है? किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी कहेगा कि भाई आराम करना अच्छा लगता है। हम्म। तो आराम करने के लिए आपको आज मेहनत कर लो ना। आपको फिर दुनिया में आना ही नहीं है तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। कितना सीधा और सरल उपाय है।
लेकिन हम तो सरल चीज को अपनाना नहीं चाहते। तो यानी वो हाथ पे हाथ रख के बैठ के हमें ये समझाना चाहते हैं कि सच्चा सुख तो उस उनकी दशा में है। तो उनकी दशा में ही है, जब बिल्कुल तक सही उनकी कहा। दशा नहीं आती तब तक पुरुषार्थ करते रहो। करते रहना पड़े। बाद में आपका इनफाइनाइट ब्लिसफुल पीरियड हो जाएगा। गुण स्थान भी यही बताते हैं हम्म। ओके। कि एक चीज से आप दूर होते चले गए, कर्मों का नाश करते गए। चार कर्मों का नाश कर लिए, अरिहंत बन गए। फिर चार आघातिया कर्म बचे, तो उनका भी समय आने पे वो आपके हाथ में नहीं है। हम्म। आघातिया कर्म आपके हाथ में नहीं है उनका नष्ट करना। घातिया कर्मों का आप घात कर सकते हो, इसलिए कर उनका सकते। नाम आघातिया कर्म है। डेफिनेशन भी है। हमको यहाँ पर भी वापस ये चिंतन ये करना चाहिए कि उन्होंने अघातिया क्यों कहा और कोई कर्म का नाम क्यों नहीं दिया। अघातिया इसलिए कहा कि इसका हम घात ही नहीं कर सकते, ये हमारे अब बस में है ही नहीं। जितना आयु है, जितना श्वासोच्छ्वास है, उतना तो हम्म। हमको करना ही पड़ेगा। राइट। अभी बाहु आप जो कह रहे थे उसमें आपको मैं कहता हूँ, वापस से बताता हूँ। बाहुबली भगवान हम्म। जब आराधना कर रहे थे, तो आराधना कर रहे थे, उनके चारों तरफ सांप ने अपने घर बना लिए, बावी बना ली, बिल बना लिए। उससे उनको कुछ फर्क पड़ा था क्या? नहीं। उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लेकिन जब वो आराधना कर रहे थे, तब कर रहे थे, तो तब के दरमियान उनके मन में एक प्रश्न था कि मैं जिस भूमि पर खड़ा हूँ, उस वो भूमि भरत स्वामी की है, उनके भाई भरत स्वामी की है। हम्म। उनके मन में ये विकल्प था। तो ये विकल्प होने की वजह से उनको केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब तक विकल्प रहेगा आपको निर्विकल्प होना पड़ेगा। दैट्स राइट। सब चीजों से परे होकर के निर्विकल्प होना पड़ेगा। और निर्विकल्प होने के लिए मन में कोई विकल्प नहीं चाहिए। उनको ये विकल्प था कि ये भूमि जिस पर मैं खड़ा हूँ वह भरत स्वामी की है, मेरे भाई हम्म। की है। तो आ, मैं उसकी भूमि पे खड़ा हूँ, मतलब मैं उसके आश्रित हूँ। तो अभी ये पराश्रितपना हो गया। कल भी मैडम भी बता रही थी, अपन दर्शन में क्या बताया है, स्व आश्रित होना चाहिए। स्व और पर के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन मूल पहले क्या लिया? पर नहीं लिया, पहले स्व लिया, हम्म। पहले खुद का लिया। सही बात है। सही और बात है। आप दूसरी भी कहावत देखेंगे तो एक कहावत और भी है कि घर में अंधेरा रख के मंदिर में चिराग नहीं जलाया जाता। हम्म। आप आपके घर में अंधेरा रख के आप मंदिर में दीपक नहीं लगा सकते। आपको दैट्स अपने राइट। घर में पहले उजास करना है। आपका कर्तव्य है कि घर में यदि माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, हम्म। बच्चे हैं, वो तो उनका जो आपका कर्तव्य बनता है एक गृहस्थ होने के नाते, वो गृहस्थ करके पूरा करो। फिर उसके बाद में अपने समय को एडजस्ट करके मंदिर का और पूजा पाठ का काम करो। दैट्स आप राइट। यूं कहें कि भाई मेरे को तो मंदिर जाना है, इनके तो ये मेरे वृद्ध माँ बाप हैं या बच्चे हैं, इनका मैं बाद में देखेंगे, तो वो गलत है। पहले हम्म। घर का देखो, अपने कर्तव्य जो है वो कर्तव्यों का पालन पूरा करो, फिर उसके बाद में मंदिर का करो। हम्म। यहाँ पर पहले आ गया, स्व बाद में आया। लेकिन आपके में क्या बात थी कि मैं ये काम पूरा करके मैं अपना मंदिर जाऊंगा या जाऊंगी, फिर पूजा पाठ करूंगा। क्या भगवान नाराज हो जाएंगे आप 1 घंटा लेट जाओगे तो? भगवान को कोई नहीं। प्रयोजन नहीं है। हाँ। भगवान तो प्रयोजन भूत से हट गए हैं पूरे, टोटली। हम्म। उनको कोई मतलब नहीं है आप उनकी पूजा करो या मत करो, उनकी अर्चना करो या मत करो, अभिषेक करो या मत करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हम्म। सिद्ध शिला पर बैठे हैं, वापस आएंगे भी नहीं। आप दैट्स कितना राइट। भी सिर पटको, कितना भी कुछ करो, आप कहो कि भाई भगवान आके मेरे दुख दर्द दूर करो, वो नहीं आने वाले। दुख दर्द भी दूर करना है तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा वाक्य दिया है, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, निज दर्शन कर जिन दर्शन पा। हम्म। मेरे अंदर ही मेरा भगवान मौजूद है।
भगवान कहाँ है, भगवान के दर्शन करना है तो मैं अपने अंदर झांकूं तो मुझे भगवान दिखेंगे। और मेरे अंदर जब भगवान मौजूद है तो मुझे बाहर के भगवान देखने की क्या जरूरत है। सही बात। लेकिन इसको अन्यथा भी मत लेना। दैट्स राइट। बाहर के भगवान की क्या जरूरत है, मतलब हम मंदिर जाना छोड़ दें? बिल्कुल गलत। ऐसा कभी नहीं करना। मंदिर तो जाना ही है। मंदिर का आलंबन हमको क्यों लेना है? हम अभी उतने शुद्ध अवस्था में नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचे। दैट्स राइट। इसके लिए हमारे को अभी सहारे की जरूरत है। एक छोटा वृक्ष होता है, छोटा लता होती है, बेल होती है, तो उसको ऊपर चढ़ने के लिए उसको सहारे की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है। तो हमारे को आज वो सपोर्ट की जरूरत है। दैट्स राइट। और हमारे में एक बात और भी है, भगवान कुछ देते नहीं है, भगवान कुछ लेते भी नहीं है। हम्म। तो फिर मैं भगवान को पूजूं क्यों? हम्म। आचार्य समन्वत स्वामी ने आप तो मीमांसा में पूरा यही सब बातें उनसे पूछी, भगवान मैं आपकी पूजा क्यों करूं मैं? हम्म। आपके पास क्या अष्ट प्रतिहारी हैं इसलिए? आपके पास क्या इतने लोग सेवक हैं इसके लिए कि आपका समूह शरण लगता है इसके लिए? यह समूह शरण तो कोई मायावी भी बना सकता है। हम्म। तो मैं आपकी पूजा क्यों करूं मैं? ये ये चीज जो है ना, ऐसी ग्रंथ हमारे को जरूर पढ़ने चाहिए। ये न्यायिक और तर्क आपके तर्क को प्रखर बनाते हैं, आपके बुद्धि को सॉलिड बनाते हैं, और आपको मेंड करते हैं सही रूप में। यहाँ वहाँ भटकने नहीं देते, क्योंकि वो भटकन के रास्ते भी सब सामने लेके आते हैं। क्यों मानूं मैं आपको भगवान? हम्म। आप तो मुझे कुछ देने वाले भी नहीं हो, फिर मैं हम्म। आपको क्यों पूछूं? ये कथनचित कथन है। यदि नहीं देते, हम्म। यदि भगवान नहीं देते होते, मैं वापस आ रहा हूँ अपनी बात को ही उल्टी बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं देते तो आप भगवान को पूछते क्या? भगवान की तस्वीर घर में लगाते क्या? भगवान की मूर्ति बैठाते क्या मंदिर में? नहीं बैठाते आप। मानव बहुत स्वार्थी है। हम्म। इतना स्वार्थी है कि वो अपने माँ बाप को भी नहीं पूछता। आप देख लो, दुनिया में सब चारों तरफ देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। लेकिन सही उसका बात है। मूल चीज क्या है? स्वार्थपना। और हम्म। स्वार्थपने में उसको मिलता है। आप पेड़ के नीचे जाते हो तो पेड़ क्या आपको हाथ बढ़ा के आपकी शेडो देता है क्या? अपनी छाया देता है क्या? नहीं देता। वो तो आपको आप खुद मिल जाती है ना। आप उसके पास जाओगे, उसके नीचे खड़े हो जाओगे तो हम्म। आपको शेडो अपने आप मिल जाती है, छाया मिल जाती है दैट्स राइट। अपने आप ही। आप मांगते तो नहीं हो उससे। हम्म। तो ये सब चीजें क्या है? ये अपने आप मिलती हैं। वैसे ही भगवान के पास जाने से हमारी बुद्धि प्रखर होती है, हमारा ज्ञान प्रखर होता है, हमारे में समता भाव आते हैं, संयम के भाव आते हैं। इसके लिए हम उनके पास जाना हमारा जरूरी है, हम्म। बाकी और कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ कि जैन दर्शन जितना सरल है, उतना हम्म। सरल कोई दर्शन नहीं हो सकता। जैन दर्शन जितना सीधा सीधा सच्ची बात करता है, उतना हम्म। कोई कर नहीं सकता। जैन दैट्स दर्शन राइट। सीधा आपको बिना स्वार्थ के, बिना किसी प्रयोजन के आपका हम्म। भला चाहता है। आपको वो आपको रास्ता बताया, इस रास्ते से चल के अरिहंत बन जाओ, सिद्ध बन जाओ। तो इसमें किसको क्या मिलेगा? दैट्स किसको राइट। क्या मिलने वाला है? लोग मेहनत करते हैं इतनी, हम्म। क्लास लेते हैं, मैडम हैं अपने पास में, और भी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, पंडित लोग हैं, ये सब करते हैं, इनको क्या मिलता है? उनको कुछ मिलने वाला है क्या? कि आप या मैं कोई भगवान बन गए तो कुछ देंगे क्या उनको हम लोग? नहीं देने वाले। न राइट। हमारे पास देने की सामर्थ्य है, न उनके पास लेने की सामर्थ्य है। उनके पास लेने की सामर्थ्य भी नहीं है। हम्म। मेरा एक सवाल है हाँ जी। कि हमने पहले कहा कि संसार को मतलब त्याग के नहीं, पर मतलब संसार की माया जाल में फंस के हम्म। उससे निकल के हमें आत्म साधना करनी चाहिए। हम्म। फिर बाद में हमने ये भी कहा कि हमको अपनी फैमिली की तरफ अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह है वो
पूर्णतः निभानी चाहिए। हम्म तो उनको छोड़ के मतलब हम आत्म साधना करने गए तो वो भी सही नहीं है। तो बिल्कुल। लाइन कहाँ है, वो लाइन हम कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ अब यहाँ हमारा जो कर्तव्य है हम्म, संसार के या अपनी फैमिली के प्रति, वो इतने में खत्म हो गया और अब हम अपना कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हम्म, इसमें ऐसा है कि जैसे अभी घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं, सास ससुर है, माँ बाप है, भाई बहन है, जो भी है, घर में कोई बुजुर्ग है, बीमार है, यदि उसकी सेवा शुश्रूषा की आपने, तो आपको क्या मिलेगा? प्रत्यक्ष रूप में आपको, अप्रत्यक्ष रूप में आपको क्या होगा, क्या मिलेगा? वो आपको आशीर्वाद देंगे, बराबर। जी। और अपने में एक संसार की किंवदंती है कि दवा से ज्यादा दुआ काम करती है। डॉक्टर भी कहते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं पता है आपको? किसको मालूम है क्या लिखते हैं? आरएक्स। RX, हाँ। RX क्या मतलब, क्या हाँ। होता है? मैं पता उस नहीं। मैं उस भगवान के नाम, मतलब वो भी भगवान का नाम ले लेकर के बात कर रहा है, मैं उस भगवान के नाम पर ये पर्ची लिख रहा हूँ जो मेरे मरीज को ठीक करने में सक्षम है। आप डॉक्टर के पास जाके पूछिएगा कभी, वो बताएंगे आपको। हम्म। इन द नेम ऑफ गॉड हु इज एबल एंड केपेबल टू क्योर माई पेशेंट, माई क्लाइंट। तो ये चीज जो है ना, वो पहले लिख रहा है, दवा तो बाद में लिख रहा है। मतलब वो दुआ की बात पहले कर रहा है, दवा आपको बाद में दे रहा है। हम्म। वैसे ही संसार में भी वही चीज है, पहले दुआ काम करती है, बाद में दवा काम करती है। और जब हम्म। डॉक्टर भी हो जाता है कि वो के अपना वो कहता है कि भाई अब मैं कुछ और नहीं कर सकता, अब आप प्रे करो, तो क्या है वो वापस दुआ ही है ना, प्रे करना मतलब दुआ ही है ना। पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज, वो आपको दुआ देंगे। दूसरी चीज ये है कि आप अपने कर्तव्यों को पूरा किए बिना अपनी इति समझ सकते हो क्या? अपने में 6 कर्तव्य बताए, 6 आवश्यक कर्तव्य। 6 आवश्यक कर्तव्य में धर्म के प्रति आपके क्या कर्तव्य है वो बताए। ये गृहस्थ में आप हो तो गृहस्थ के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं? घर में बुजुर्गों की सेवा, बीमारों की सेवा, बच्चों की सेवा, ये कोई वो चीज़ नहीं है। वो सिर्फ जानवरों में होता है कि बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं, थोड़े समय तक उनको खाना पीना देते हैं, फिर उसके बाद वो जाने उनका काम जाने, उनके माँ बाप का कुछ लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ मानव में ही होता है, न- नर जन्म में ही होता है। नर जन्म से मतलब मेरा मानव जन्म से है। हम्म। इसी जन्म में होता है कि वो उनकी देखभाल करते हैं और लास्ट तक करते हैं। वेस्टर्न कल्चर की बात अलग है, बाकी अपना इंडियन कल्चर देखा जाए तो इंडियन कल्चर, और मैं तो अभी मेरे को तो आश्चर्य हुआ, यहाँ पे कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो उन लोगों ने ये कहा कि भाई, मैं उनके बच्चों ने कहा कि मेरे फ्रेंड लोग मेरे को बोलते हैं तू कब तक माँ बाप के साथ रहेगा। मतलब और लोगों को प्रॉब्लम होती है कि बच्चा माँ बाप पेरेंट के साथ में रह रहा है, तो अरे भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है? उस वो रह रहा है, रहने दो ना उसको। और वो रह रहा है तो घर में माँ बाप होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो बच्चों को, आपको ग्रैनी की ज़रूरत नहीं है, आपको सर्वेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको फुल टाइम फ्री में आपके पेरेंट सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और न सिर्फ वो, बल्कि आपके बच्चों की देखभाल करते हैं, उनको संस्कार देते हैं। तो आप सोचिए वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आप अपनी पूरी सैलरी भी दे दोगे ना, तो भी आपकी सैलरी भी कम पड़ेगी उनके काम के सामने। इसलिए उनका ध्यान रखना जरूरी है। बच्चों का ध्यान इसलिए जरूरी है कि जब अंत समय आएगा हमारा, तो हमको संलेखना समाधि मरण कराने के लिए, संधारा कराने के लिए हमारे पास में कौन होगा? नमोकार मंत्र सुनाने के लिए कौन होगा? हमारे बच्चे ही होंगे।
इसके लिए बच्चों का होना जरूरी है, बच्चों में संस्कार का होना जरूरी है, बच्चों को समझाना पढ़ाना लिखाना ये जरूरी है। सिर्फ इतना नहीं कि बच्चों को पैदा कर दिया, अच्छा खाना दे दिया, अच्छी एजुकेशन दे दी, हमारा काम खत्म हो गया, वहाँ नहीं। हमको उनके प्रति हमने और वो देखते हैं कि आपने अपने माँ बाप के प्रति क्या किया है, कैसे व्यवहार किया है, तो वही व्यवहार उनका भी आपके प्रति होगा। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें बच्चे लोग कहते हैं कि अच्छा अच्छा तो मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपको घर से बाहर निकाल दूंगा, ऐसी बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या आती हैं? ये हमारे को छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझने के लिए बहुत बड़ा पॉइंट देती हैं। और इसमें लाइन तो कभी ख़त्म नहीं होती। आपने अभी तक बच्चों की सेवा की, माँ बाप की सेवा की, अब आपके पास धर्म करने के लिए समय कब है? अपने आराम के समय में से थोड़ा समय कम कर दो, उसमें जो कुछ कर सकते हो उतना धर्म कर लो। वो आपने गृहस्थ धर्म का पालन किया तो धर्म वापस से यहाँ फिर चीज आ गई। धर्म तो किया नहीं जाता, धर्म तो हो जाता है। आपने बच्चों की सेवा शुश्रूषा कर ली, आपने बुजुर्गों का ध्यान कर लिया, उनके सब जरूरतों का ध्यान कर लिया, तो उनकी सेवा कर ली, तो वो तो धर्म आपका हो ही गया ना। इसके लिए कहते हैं हम धर्म को नहीं पाल रहे, धर्म हमको पाल रहा है। क्योंकि मैंने जो किया मेरे पेरेंट के साथ में वो मेरे सामने आएगा, और वही मेरे बच्चे लोग मेरे लिए भी करेंगे। ये अपना जैन धर्म का प्रिंसिपल है ना, एक चीज़ को समझने के लिए बहुत जरूरी है। लोग बात समझते हैं कि मैं मंदिर में जाके माथा टेक के आ गया, पूजा करके आ गया, अभिषेक करके आ गया तो मेरा काम हो गया, मेरा धर्म हो गया। ये धर्म नहीं है। घर में यदि मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं और वो खाने के लिए परेशान है, मैं जाकर के मंदिर में बैठ गया हूँ या बैठ गई हूँ और अपना करके आ रही हूँ, तब तक वो परेशान हो रहे हैं, भूखे बैठे हैं, लाचार हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। तो वो क्या मुझे आशीष देंगे, मुझे दुआ देंगे? कभी नहीं देंगे। कब आएगी, कब आएगा बेटा, कब आएगी बहू, कब खाना बनेगा, कब मिलेगा, मन में उसके यही विकल्प चलता रहेगा। और उस दरम्यान कुछ हो गया तो विकल्प में रह करके व्यंतर जोनि में भटकना पड़ेगा। और व्यंतर जाति में एक बार गए तो आपके अति प्रिय जो होते हैं वो आपके आसपास ही आते हैं। ये भी एक शाश्वत सिद्धांत है। जब वो आपके हम्म। आसपास हैं और आपके आसपास ही आ गए तो फिर वो हो सकता है कि कभी परेशानी में आपको परेशान भी करें। सर वापस एक बार रिपीट करिए सर। हम्म। क्या? आपने जो बोला ना। हाँ हाँ, ये पेरेंट्स लोगों को यदि परेशान किया तो, और उस दरम्यान कुछ हो गया, उस नहीं दरम्यान उनको कुछ हो गया तो वो आ, विकल्प निर्विकल्प होकर के तो उनका मरण नहीं हुआ। हम्म। आर्त ध्यान में उनका मरण हुआ, आर्तरोध ध्यान में मरण हुआ। आर्तरोध ध्यान में मरण होने के कारण हो सकता है वो व्यंतर देव बन जाए, और व्यंतर देव बन गए तो व्यंतर देव बनने के बाद में वो वहीं पर आसपास ही जन्म लेते हैं, कहीं दूर नहीं जाते हैं। और जब वो जन्म लेकर के आपके आसपास ही रहेंगे तो हो सकता है आपसे कुछ बदला लेने की कोशिश करें। कई बार हम देखते हैं कि कुछ होता नहीं है, लेकिन हम खड़े खड़े ही ऐसे गिर जाते हैं और फ्रैक्चर हो जाता है। क्यों हो जाता है? आप एक मंजिल से नीचे गिरे तब आपको फ्रैक्चर नहीं हुआ, और आपको जमीन पे खड़े खड़े करके धक्का लगा और गिर गए और फ्रैक्चर हो गया। क्यों? इतने ऊपर से गिरने पे भी आपको कुछ नहीं हुआ, खरोच नहीं आई। ये सब जो काम होते हैं ना, ये व्यंतर जाति देवों के भी होते हैं। मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल मत डरना। डरना है तो अपने कर्मों से डरो, हम्म। हम्म। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान वो तो हमको यही बताते हैं कि आपके में बहुत ताकत है, बहुत आपके में पावर है, लेकिन आप अपने पावर को सही ढंग से यूटिलाइज करो। बिजली के स्विच बोर्ड में मैं हाथ डाल दूं तो क्या होगा? करंट ही लगेगा। कौन करंट बचाने लगेगा। आएगा मुझे? मेरा कर्म। कोई नहीं। मैं गलत काम करूंगा तो गलत ही परिणाम आएगा ना। तो ये सही अपना बात, जैन सही धर्म बात। बताता है कि कितना
सीधा सीधी सच्ची बात को प्रतिपादित करता है। आप इसके हम्म। ऊपर आगे बढ़ो। सही बात। शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन शास्त्रों का मूल जो है, आप देखोगे ना, चाहे एक शास्त्र पढ़ो या दूसरा आत्ममीमांसा पढ़ो, चाहे कोई भी शास्त्र पढ़ो, चाहे कोई भी देव तीर्थंकर का भजन करो, चाहे कोई भी स्तोत्र का भजन करो, चाहे कोई भी पूजा करो, थोड़ा 19-20 इधर उधर फर्क है, बाकी सब में का निचोड़ एक ही है कि आप भी भगवान हो, भगवान बन सकते हो, भगवान बनने की पूरी कैपेसिटी आपके पास है, कैपेबिलिटी आपके पास है, पूरा 100% डिग्री आपके पास है, लेकिन आप उसको खोलो तो सही, आप आगे बढ़ो तो सही। आगे ही नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा? खाना सामने रखा है, जब उठा के खाएंगे नहीं तो फिर पेट कहाँ से भरेगा भाई? वो कहानी में था ना, नरक में भी खीर बन रही थी, लेकिन लोग भूखे थे। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, उपाय तो करना पड़ेगा। जी। मेरे पास कल्पेश जी, मैं आपको वो भेजूंगा। कुछ 6 साल पहले मैंने जब शुरुआत की थी, एक्चुअल में मैगजीन की शुरुआत मैंने की थी, वो खाली एक इश्यू निकाला था मैंने, एक 10 पेज का, 10 पेज का इश्यू निकाला था, वो विनयांजलि प्रकट करने के लिए। मेरे मन में कुछ भाव उठे थे गुरु के प्रति, तो वो गुरु के भावों को लिख करके उसमें मैंने सही पब्लिश बात। किया था। तो वो जो पब्लिश किया था आई उसके थिंक बाद मेरा में हमारा लोगों को इंटरनेट बहुत ही अच्छा लगा। तो दूसरे हाँ। महीने उनको लगा कि शायद अभी ये वापस आएगा, आया नहीं इश्यू, तीसरा महीना भी निकल गया, तब भी नहीं आया, तो लोगों के फ़ोन आने लगे, तो वो कहने लगे कि आप कुछ ना कुछ ऐसा भेजते हो तो हमको अच्छा लगेगा। तो मैं वो डिजिटल बनाता हूँ, प्लेटफॉर्म पर मौजूद भी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप खाली नाम लिखेंगे उसमें नमोस्तु चिंतन, अपन भगवान को नमोस्तु करके ही बोलते हैं, तो नमोस्तु चिंतन करके लिखेंगे तो वो पत्रिका आपके सामने आ जाएगी। गूगल पे जाकर के आप सर्च करेंगे ना, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं, खाली उतना लिखिए नमोस्तु चिंतन, तो अपने आप पत्रिका आपके सामने आ जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें, जो मैं आपको वो पत्रिका भेजूंगा जिसमें मैंने मेरी शुरुआत के पहले साल में ही ये रक्षाबंधन पर्व के टाइम पे वो जो कथा थी, वो बच्चों के लिए भी कथा भेजी थी मैंने। और तो पहले तो मैं बेंगलोर की पाठशाला भी लेता था बच्चों के लिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए मैंने छोड़ दिया है। मैंने इसका बुक का भी प्रकाशन बंद कर दिया था, क्योंकि डिजिटल है एंड टोटली इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है। क्योंकि लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं पैसा देता हूँ इसका प्रिंट निकालो, मैं बोला वो सब काम कौन करेगा, मेहनत कौन करेगा, आई डोंट हैव टाइम। क्योंकि अभी आप महीने इस महीने पैसा दे दो, अगले महीने फिर पैसा लगेगा, पेपर के लिए लगेगा, प्रिंटर के लिए पैसा लगेगा, पोस्ट के लिए पैसा लगेगा। ये तो क्या, अपने घर बैठे हैं, क्लिक कर दिया, पहुंच गया सबके पास। तो वो मैं भेजूंगा आपको, आप देखिएगा उस कथानक में आपको कहीं कुछ ऐसा लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो बताइएगा मुझे, बता दूंगा। आज सही। सौरभ जी भी नहीं आए? नहीं, आज रूही जी ने उनके साथ स्वैप कर लिया था ना, तो अच्छा अच्छा। मंडे को सौरभ जी ने अच्छा, वो लिया था। मंडे को आ गए थे इसलिए। अच्छा, हाँ हाँ। तो सॉरी, मैं तो उन्हीं का इंतजार कर रहा था। रूही जी सॉरी, मैंने आज आपका समय लिया। नहीं, कोई बात नहीं, हमको आपको आपके इतने अच्छे से विचार सुनने को मिले, तो कोई बात नहीं। वो तो हाँ हाँ। बस यही था कि अभी और आई थिंक हाँ, अपने 8:15 हो गए। थोड़ी हाँ तो क्लैरिटी, हाँ। अपनी क्लैरिटी हो गई, तो अच्छा ही वही है। अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं ना हाँ हाँ सुनने हाँ। से ऐसा। दैट्स राइट, दैट्स राइट। तो अच्छा ही अच्छा है। लगा भाई साहब, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। काफी कुछ भाई नई नई बातें भी सुनने को मिली। हम्म। हाँ। धन्यवाद की बात नहीं, धन्यवाद देना ही है तो माँ जिनवाणी को दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी मैंने कहा है वो सब हम्म। माँ जिनवाणी के ही शब्द हैं। मुख मेरा हम्म। जरूर था,
लेकिन बाद में तो हम्म। सब माँ दिनवा ने की थी। मेरी तरफ का इसमें 1% भी योगदान नहीं है। जी, और निमित्त देने वालों को भी धन्यवाद। हाँ, वही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि निमित्त नहीं होते हैं तो उपादान नहीं होते हैं। उपादान का काम तभी होता है जब निमित्त मिलते हैं तो ही। जी। और सबसे बड़ी चीज़ ये, मेरे को जिस दिन मालूम पड़ा तो मैंने तुरंत सौरभ जी से कहा कि मैं तो पहले यहाँ क्लास लेता था, प्रीति जी को मालूम है, भाई साहब पदम जी तो बराबर रेगुलर रोज हम लोगों की होती थी एक घंटा 1.5 घंटा रोज पाठशाला में हम लोग बैठते थे, स्वाध्याय करते थे और उसके ऊपर फिर डिस्कशन करते थे। और एक्चुअली उससे ये निमित्त उपादान से याद आया, रोहित जी अपना निमित्त उपादान का भी चैप्टर आना आना बाकी है कि हो गया वाले में उसका? नहीं है, निमित्त उपादान का एकदम स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है। अपना निमित्त उपादान कर्म में आया है, ऐसे अच्छा, अलग से पूरा स्पेसिफिक चैप्टर अभी इसमें नहीं। अच्छा, नहीं है, ओके। किसी और चैप्टर में कवर हुआ था, लेकिन कवर उसका हाँ, हुआ है, पर हाँ पूरा हुआ हाँ, है नहीं है, वही क्वेश्चन। बोली। हाँ अब आया था बात कि निमित्त उपादान की, बट पूरा चैप्टर बोलो ना जिसमें दिया है, वो स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है। क्योंकि तो हर कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है ना वो। हाँ, बस वो तो कॉन्टेक्स्ट में हाँ, आ जा रहा है। नहीं, और वो निमित्त नैमित्तिक संबंध का जो है वो किस में आता है? वो नहीं सभी हर आएगा। उसमें आएगा। सभी चीज में आएगा ना। वो तो नहीं, हर नहीं, आई जगह थिंक एक एप्लीकेबल एक होगा ना। एक पर्टिकुलर चैप्टर में आई थिंक इट वाज मेनली हाँ, अराउंड दैट। थोड़ा आया था उसका एक चैप्टर में। आई एम आ, ट्राइंग टू रिमेम्बर। हाँ, नैतिक संबंध है। क्योंकि पुरुषार्थ और कार्य का सिद्धि निमित्त नैमित्तिक संबंध उपादान के बिना हो ही नहीं सकती। मेन रीजन होता है वो तो उपादान के कारण ही होता है। जब कारण होना होता है तो जिसकी उपस्थिति में होता है, वो निमित्त का आरोप उस पर आ जाता है। नहीं लेकिन अगर नहीं भी कारण होना होगा ना, तो भी जो नहीं कारण होने का के टाइम पे जो उपस्थित है, वो उसका निमित्त बन जाएगा, ऐसा। हाँ, अगर कर्म कुछ, वाले चैप्टर में आया था। अब देखो हाँ, कर्म में भागवत तो आता पार्ट ही है। 5 कर्म में है। हाँ, आचार्य कर्म का तो नेमित मुझे चंद्र ध्यान जी आ रहा है। कहते हैं। कर्म का तो मुझे ध्यान आ रहा है कि उसमें तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ही। हाँ, और आप जो बोल रहे हैं कि और कहाँ है वो? कर्म वाज इट पार्ट 1 वीवीपी 1? पार्ट 1 में पार्ट 5 कर्म चैप्टर अच्छा, 5। अच्छा, तो ओके। आचार्य नेक्स्ट वाला। नेमित चंद्र जी कहते हैं, जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमे, तब कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर निमित्त। आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। तो अतः जब आत्मा स्वयं अपनी भूल से विकारादि रूप परिणमे, तब उसमें कर्म को निमित्त कहा जाता है। ओके। ये तो परिभाषा हो गई, लेकिन कई बार ऐसा होता है निमित्त होता है लेकिन उपादान नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है उपादान होते हैं, निमित्त नहीं होते हैं, तो हो भी गया क्या? कार्य का परिणमन नहीं होता। होगा इसके ही लिए नहीं। इसके लिए हमारे को जैन दर्शन का बहुत बहुत आभार मानना चाहिए कि ये हमको हमारी संश्लिष्टता से दूर रखता है। दूर रखने का सबसे बड़ा कारण है कि हम कहते हैं कि अरे हमारा ये काम नहीं हुआ, मन में बहुत सारे विकल्प उठते हैं। तो वो निर्विकल्प होने का एक ही रास्ता है कि संयम। इसका अभी समय ही नहीं आया था तो कहाँ से पूरा होता, ये काम होता ही नहीं, होना ही नहीं था। तो जब इतना मन में विचार आ गया तो फिर उधर से सब संकल्प विकल्प जितने भी होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, हम हम्म, टेंशन फ्री हो जाते हैं। आज आदमी ज्यादा परेशान है सिर्फ विकल्पों के कारण से, हम्म। टेंशन के कारण ही ज्यादा परेशान है, बाकी जिंदगी में कुछ है नहीं। सब लोग टेंशन को ओके। ओढ़ करके, टेंशन को ले करके अपने साथ चिपका करके चल रहे हैं। क्यों चिपकाना? हम्म। तो अंकल, ये उपादान उपादान का मतलब जिस जिस तत्व में योग्यता है वो उपादान है ना, जिसमें हाँ जी। पोटेंशियल है। में कार्य हो रहा है, जिसके कारण में जिसमें कार्य हो रहा है, वो आप कभी भी निमित्त उपादान करना है ना, तो वो कुम्हार ने घड़े वाला एग्जाम्पल हमेशा ध्यान रखिएगा। या ओके। मतलब
जो रोटी बिल रही है, मतलब जो रोटी हमारी बनी, वो किसकी हम्म। योग्यता थे? आटे की योग्यता है ना उसका रोटी बनने में। हाँ। तो ये दोनों एग्जाम्पल रखेंगे ना तो हमेशा वो सही डायरेक्शन में जाएगा कि उपादान शक्ति यानी कि मिट्टी में योग्यता है उसको घड़े बनने की। अगर अच्छा। उसकी जगह रेत होती तो क्या बनेगा? नहीं, या कुछ और नहीं। होगा तो वो मिट्टी है, उसकी उपादान योग्यता है, मतलब उपादान है। और निमित्त हम्म। कौन बन रहा है? कुम्हार बन रहा है। रोटी बनने अच्छा। में योग्य मतलब आटे की ऐसी योग्यता है कि वो रोटी में बदल सकता है। पर उस टाइम पे निमित्त क्या बन रहा है? आटा, चकला, सॉरी नॉट आटा, चकला, लेडी जो बनाने वाली है, बेलन है। और उस टाइम पे नहीं तो है। अच्छा। अच्छा, और ये निमित्त कारण मैम ने ये बताया था ना कि इट्स लाइक कैटलिस्ट, इट डजंट टेक पार्ट पार्ट ऑफ या हाँ। but it's in Display. its presence, the Without curve it, it happens. cannot happen. अभी हाँ। रोहित जी ने वही बताया ना, रोटी तो आटे की बनेगी, लेकिन चकला क्या रोटी रूप में परिणित होगा? क्या नहीं होगा? बेलन रोटी रूप में परिणित होगा? नहीं होगा। हम्म। गैस आपकी रोटी रूप में परिणित होगी? नहीं होगी। लेकिन उसके बिना रोटी बनेगी भी नहीं। हम्म। They are पानी new. रोटी रूप में परिणित होगा? क्या नहीं होगा। लेकिन बिना पानी के आटा मरेगा नहीं, आटा बनेगा नहीं, तो फिर रोटी मिलेगी बिना चक्के के बिना नहीं होगी। बेलन भी चाहिए, फिर हम्म। गैस भी चाहिए। तो ये सब चीजें जो है अ, बनने अपना वाला रोल भी अदा चाहिए। करती हैं, लेकिन अब पीछे से। और देखिए ना, अगर बाय चांस रोटी जली, ठीक है, रोटी जली तो हम्म। उसमें भी जलने में योग्य, मतलब उस टाइम पे जलने की योग्यता तो रोटी आटे में ही थी। बट उस टाइम पे निमित्त कौन सा बोलेंगे कि यार वो तवा गर्म हो गया था, या आग जल हो गई थी, या मेरे से भूल हो गई थी, ठीक है। हम्म। बट जलने की योग्यता थी, मतलब जलने का ही रीजन था, मतलब जलना हम्म। इज अ फल, है ना। और वो जला कौन? रोटी, मतलब करने वाली उपादान योग्यता तो रोटी की थी जलने की। बट उस टाइम पे निमित्त क्या, जो भी कारण बने कि मेरा ध्यान नहीं गया और मेरी जो रोटी जल गई, तो जो निमित्त क्या बना? मैं। बट वो निमित्त मैं तभी बनूंगी जो न, मतलब मेरा ध्यान नहीं था, जब वो रोटी जली ना, मतलब जो फल होता है ना, अगर वो फल उस फल में, मतलब फल पूरा हो जाता है, उसके बाद ही वो निमित्त बनता भी है। अगर कैसे बोलूं, उस टाइम पे आग ज्यादा हो गई, ठीक है, आग को ज्यादा ले लूं, ये निमित्त हुआ। और ये तभी निमित्त बनेगा जब रोटी जली, मतलब परिणाम जो होता है, उस टाइम पे वो परिणाम का जो फल आता है, वो फल होगा, मतलब वो कंप्लीट होगा तो ही वो निमित्त प्यार हो पाएगा। इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल आपको अभी एकदम से ध्यान नहीं आ रहा। निमित्त और निमित्त कारण, उसमें निमित्त कारण कौन हुआ और निमित्त कौन हुआ? निमित्त निमित्त जैसे आग तेज हो गया वो, तब वो, जो है बहुत सारे कारण है ना, एक ही चीज हाँ, नहीं है एक ना। जन नहीं है ना, हाँ। हाँ, अभी रोटी बेल करके तो तवे पे डाल दी, अब उसको पलटेंगे ही नहीं तो वो जलने वाली है ना। तो हम्म। निमित्त जो बना रहा है वो भी हुआ। और वो निमित्त एक ये भी हुआ कि पहले गैस धीमी थी, अभी गैस या चूल्हा जो है बहुत तेज हो गया, तो वो भी एक निमित्त हुआ। ओके। निमित्त आपका तवा भी हो सकता है कि हम्म। तवा बहुत पतला था इसलिए एकदम से जल गया। निमित्त कारण इसमें कौन सा है? नहीं नहीं, निमित्त ही कारण होता है ना, निमित्त और कारण नहीं, अलग नहीं होता है ना। इसमें जो नहीं, बताया उसमें निमित्त कारण और निमित्त अलग अलग निमित्त हम नहीं। बोल रहे हैं वो वो कारण आध्यात्मिक ही है, भाषा हो गई। बाकी लोग बोलचाल की भाषा में तो कारण ही है। हम्म। कारण ही है, हाँ। हम्म। तो हाँ। सेंटेंस तो क्या है? से आप जो ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं? उसमें वो जो चैप्टर 5 है ना कर्म का, उसमें आचार्य नेमिचंद्र जी कहते हैं कि जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमे, अब कार्य कार्य रूप की परिणाम। उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उससे निमित्त कारण कहते हैं। हाँ, वो हाँ, सेम तो थिंग हो गया ना, आरोप आ निमित्त गया ना, कारण। वही तो हाँ, कारण हुआ ना। और जब आत्मा स्वयं अपनी भूल से विकार आदि रूप परिणमे, तब उसमें कर्म को निमित्त कहा जाता है। हम्म। तो दोनों क्या? सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे हाँ। हाँ, कार्य की बात हो रही है ना, तो उसका कुछ कार्य कारण जैसे वो आ जाता है ना, जो कार्य हो रहा है उसके उसके प्रति, उसके पीछे जो कारण वाला
ऐसे देखा तो सेम है, क्योंकि वहाँ कार्य की बात हो रही है इसलिए उसका कारण बोला है मेरे ख्याल से, जो हाँ अच्छा सेंटेंस के हिसाब से। कार्य कारण भावेन, कार्य का भावना ही कारण होती है। और कार्य की भावना जो है कारण, वो भी भावना उसका कारण होता है। कार्य करना है, आपको रोटी बनानी है, इसलिए आप रोटी बना रहे हो। और रोटी बनेगी इसलिए आप काम कर रहे हो। एक मिनट है, इंडिया से कॉल। ये ठीक है ठीक है। मुझे याद है ये तब तक उपादान का मैम सिनोनिम वर्ड क्या होगा? किसका? उपादान का सिनोनिम वर्ड? योग्यता का है ना, योग्यता योग्यता, हाँ। योग्यता, योग्यता, हम्म, पोटेंशियल, जो इंग्लिश में पोटेंशियल। जो हाँ मैम ने कहा था, हम्म, पोटेंशियल। या पर मैं मेरी नोट्स में ढूंढ के फिर बाद में बताऊंगी ग्रुप में, लेकिन मुझे याद है तब तक निमित्त कारण को उन्होंने कैटलिस्ट बोला था, और निमित्त शायद अलग था, पर मैं देखती हूँ फिर, नोट्स देखनी पड़ेगी। अब अपन अगर सबकी सहमति हो तो कैन वी स्टार्ट विथ तत्व? कौन सा? अच्छा, सात तत्व, सात तत्व। सात हाँ, तत्व करना था ना आज। तो अभी 8:50 हो रही है, आप लोगों को क्या है करना है एक बार? 10-15 मिनट, 10-15 मिनट हाँ कर कर, सकते हैं। हाँ ठीक है, फिर मैं एक बार हम्म, चैप्टर वो खोलते हैं, चैप्टर खोले या फिर हाँ पीपीटी, मेरे पास जो पीडीएफ है वो देखना है। सात तत्व, हाँ ठीक, चैप्टर खोल एक से लेते हैं ना। एक, चैप्टर हाँ। खोल लेते हैं ना। या चैप्टर। चैप्टर आई कैन शेयर माय स्क्रीन इफ यू वांट, है वही मेरे आप शेयर पास। कर देते, फिर हाँ हम हाँ एक एक पैराग्राफ पढ़ लेते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है मैं करता हूँ। आ, उन्होंने ये बोला था मैम ने, दो द्रव्यों के बीच निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, योग्यता उपादान है। स्क्रीन। और है ना, ये जो निमित्त निमित्तिक है ना, बहुत समझने लायक है। ये अभी हमको एक हाँ, अब इसके ना कैसा होता है ना कि कैन यू सी छिलके नाउ? खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, धीरे धीरे जितना हाँ पढ़ेंगे। अभी तक तो हम कार्य की उत्पत्ति ऐसे सोचे, रोटी बिल गई, रोटी खराब भी हो गई ना, तो जो भी कार्य होगा वो जिसके कारण, मतलब कार्य अगर होगा ना तभी निमित्त माना भी हम्म जाएगा। अगर वो कार्य नहीं होगा तो निमित्त भी नहीं माना जाएगा उसको। हम्म ओके। इसके लिए एग्जाम्पल्स अभी देख के रखूंगी, फिर अगर शेयर कर पाऊंगी तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा। जैसे वो इस निमित्त निमित्त संबंध में ना ये भी एग्जाम्पल आता है, हमारा जो अ, जैसे टीचर का है, हमको समझ में आया, हमारी अपनी योग्यता के कारण योग्यता समझ के में कारण। आता है। देखिए क्लास में हम्म बोलते हैं ना 40 लोग रहते हैं, तो 40 में से सबको टीचर वही पढ़ाती है, बट अपनी अपनी योग्यता के कारण वो पढ़ता है। बट अलग क्योंकि अलग एंगल से समझते हाँ, हैं। और अलग पर अलग निमित्त टीचर भी रहेगा, टीचर की उपस्थिति भी जरूरी है वो पढ़ने के लिए, पर सब अपनी अपनी योग्यता से पढ़ते हैं। योग्यता के कारण, हाँ। हम्म, मैम इसमें ना लास्ट में अतः, मतलब हाँ, वही जो कर्म की चैप्टर में जो मैम बोल रही थी ना, जब आत्मा स्वयं अपनी भूल से हम्म, विकार आदि रूप को हम्म, परिणमे, तब उसमें कर्म को ही निमित्त कहा जाता है। हम्म। वो हम्म। कर्म के हाँ कारण ये इसके नहीं, विकार आदि भाव आए। नहीं, आप कर्म के ऊपर पूरा दोष नहीं लगा सकते कि कर्म के कारण विकारी भाव, ये वही तो समझाने चाह रहे कि निमित्त कर्म है, तो कर्म पे तुम आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम अपने स्वभाव से च्युत हुए। यानी जिस जिस टाइम पे कर्म का उदय बहुत तीव्र था, ठीक है, कि मेरे को बहुत भूख लग रही है और मेरे उस दिन मैंने वो लिया, अष्टमी अष्टमी या चौदस है या कोई तिथि है जिसमें आपने सोच रखा है कि यार मेरे को नहीं खाना है, एग्जाम्पल, बहुत स्थूल एग्जाम्पल है, तो उस काल में भी उस टाइम पे बहुत भूख का योग था, मतलब कर्म का उदय था, ठीक है। आप च्युत हो सकते थे अपनी परीक्षा से कि मैं अपन ने जो भी उस दिन संयम का लिया है, बट आपको अपने ऊपर है कि उस उतना जो कर्म का उदय आ रहा है भूख लगने का, आप अपने आप को रोक सकते थे ना, हाँ, अपने विकारी। तो यानी कि ये संयम अपने ऊपर रखते है हैं। कि मैं कितना उसमें रमूं, मतलब जितना अगर मोह क्रोध का विषय आ रहा है मैं उसमें न जुड़ूं, ये मेरे ऊपर है।
पुरुषार्थ। हाँ, कुछ जैसे मुझे किसी चीज का बच्चे ने मतलब किसी लेडी ने कुछ गिरा दिया अपने काम करने वाली, उसने गिराया, उस टाइम पे हम दो काम कर सकते थे, या गुस्सा कर सकते थे या चुप रह सकते थे, ठीक है, और वो उसको सोच सकते थे कि यही होना था। तो ये दोनों में चूज क्या करना है वो मेरे हाथ में है ना। और उसमें दोनों चीज आती है, कभी कभी कर्म का इतना तीव्र उदय रहता है, बोलते हैं ना कषाय की जब मंदता और बहुत तीव्रता होती है। तो जैसे तीव्रता क्या होती है कि पानी जो जाता है ना, अगर पानी के तुम बहुत तेज पानी ऐसे तो तुम्हारा उस टाइम पे आप अपना पुरुषार्थ उस डायरेक्शन में करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अपोजिट में। तो ऐसे ही होता है, अगर जो कर्म का बहुत कषाय का बहुत ज्यादा उदय होता है ना, तब हम इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब भी हमारा मंद कषाय का टाइम आए ना, जैसे कभी कभी हमारा स्वाध्याय में बहुत मन लगता है और कभी कभी नहीं लगता है, तो जिस टाइम पे मन लग रहा है ना, तो उस टाइम पे पूरी पूरी मेहनत से उसको यूटिलाइज कर लेना चाहिए, ऐसा। बहुत बढ़िया। तो ये 7 तत्व, हाँ पढ़े आप, नम्रता जी जी। आप भी पढ़ लो। तो मतलब वो आचार्य उमा स्वामी के बारे में वहां से स्टार्ट कर लें कैसे, या अपन ये मतलब ये उमा प्रवचन स्वामी का का ग्रंथ है, हम्म और उन्होंने तत्वात् सूत्र से ये 7 तत्व का विश्लेषण किया है, हम्म ऐसा स्टार्टिंग में दिया हुआ है। और ये दोनों श्वेतंबर और दिगंबर परंपरा इस चीज को बहुत महत्वपूर्ण देती है। हम्म अच्छा, अब प्रवचनकार बोलते हैं, संसार में समस्त प्राणी दुखी दिखाई देते हैं और वे दुख से बचने का उपाय भी करते हैं, परंतु प्रयोजन भूत तत्व की सही जानकारी एवं श्रद्धा के बिना दुख दूर होता नहीं। तो मुमुक्ष का ये है, ये प्रयोजन भूत तत्व क्या है जिसकी जानकारी और सही श्रद्धा के बिना दुख दूर नहीं हो सकता? प्रवचनकार। हाँ, एक मिनट ना, अगर जैसे एग्जाम्स भी होती है ना, तो कैसे आते हैं, ये 5 घंटे का मैं बता रही हूँ, जैसे कुछ कंफ्यूजन हो रहा था ना हमारे हाँ। टाइम पे, ये 5 घंटे का 25 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। पहले 4-5 क्वेश्चंस में ना ऐसे ए इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले, उसमें उसमें एक क्वेश्चन है, उसमें से कौन कौन से सही है, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो उसमें चारों को टिक कर सकते हो, या एक को भी मतलब चारों को ही टिक करना है, मतलब चारों को आंसर देना, हाँ ना हाँ ना हाँ ना, ऐसा कुछ। तो पर कभी कभी गलती क्या हो जाती है, प्लीज याद करना, हमारे साथ बहुत बार गलती हुई है। हम क्या करते हैं, एक को टिक कर देते हैं और हमको लगता है तीनों तो रॉन्ग है उस क्वेश्चन के लिए, तीनों में नो नो आएगा, भूल जाते हैं। ऐसे नहीं, हम मेरे साथ हुआ, ऐसे बहुत बार हुआ है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, सभी क्वेश्चंस को आंसर करना, हाँ या ना, उसमें लिखा हुआ रहता है, ये सही है गलत है जो भी। तो ये जो 5 घंटे का रहता है, आपके पास बुक, मतलब आपका पहला 3 होगी, वितरा विज्ञान 1, 2, 3, और उसके साथ उसी पेपर में अपने जो भी सेल्फ लर्निंग वाली जो बुक थी वो भी रहेगी, ठीक है। तो वो 5 घंटे आपके लिए, एक वितरा विज्ञान 1 के लिए, और उसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो वो पता चल जाएगा किस चैप्टर से, उस चैप्टर पे जाओ, उस चैप्टर को पढ़ो, मतलब खोलो, और क्योंकि हम इतनी बार पढ़ चुके ना, तो फटाफट पता चल जाएगा ये लाइन का, ये लाइन का है। कभी कभी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है उस लाइन का, जैसे एग्जाम्पल, संसार में समस्त प्राणी सुखी दिखाई देते हैं, या तो आपको देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, सुखी या False. दुखी, तो फॉल्स False. आएगा। और अगर ऐसा नहीं है, तो अगर ये नहीं होगा, ट्रू फॉल्स नहीं होता, तो संसार में सभी प्राणी, फिर अंदर सुखी दुखी, सुखी दुखी, ऐसा, तो इस टाइप से आएगा। या फिर ऐसा आता है कि तो ये हमको जो भी सेंटेंस है उसके बीच में देना होता है। कभी कभी जैसे मेरा नहीं था, एक भी और ही से, और ट्रू और फॉल्स हो रहा है, तो ये बहुत कंफ्यूजन वाला भी दे देते हैं आंसर। तो अब ये इस बार कैसे वितरा अभियान सिंपल देंगे, क्योंकि फर्स्ट लाइक हमारा स्टार्टिंग है, इसलिए तो आपको कंफ्यूज करने वाले भी बहुत देंगे, कि आपको लगा अरे ये तो सही है, पर वो एक आध कुछ वर्ड इधर उधर होगा कि आपका गलत हो जाएगा, ऐसा। तो रूही जी, सेल्फ लर्निंग वाला कौन सा बुक बता रहे हैं आप? सेल्फ लर्निंग, वो जो नमोकार ये महामंत्र हाँ नमोकार मंत्र वाला किताब। और
और वो वाला शाकाहार शाकाहार वाला, हाँ शाकाहार, शाकाहारी। उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। नवकारक अनुशीलन और हाँ, शाकाहार वो वाला। वाले। हाँ, तो 5 घंटे अब वो सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि हम लोग इतना पढ़ चुके हैं और अपनी वितरा विज्ञान छोटी है, लाइक क्योंकि एक पेपर 5 घंटे, नहीं, वितरा विज्ञान 1 विल टेक 5 आवर्स, लाइक इफ जैसे आपने वहां पे स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे स्टार्ट किया तो तब से वो 5 घंटा शुरू हो जाता है, तो 1-1 मिनट कम होता जाता है, 5 घंटे तक वो क्वेश्चन पेपर आपके लिए खुला रहता है। आप आराम से बुक को खोल के देखो उसको, और जो भी करना है आप कर सकते हो। फिर 5 घंटे के बाद में ऑटोमेटिकली आप वो आपका जो ड्यूरेशन है ना वो बंद हो जाएगा, ऐसा। फिर तो वितरा वितरा विज्ञान विज्ञान 2 1 to 3 हाँ, तो 1 to 3 ना? 1 2 3 तो हाँ। हर क्वेश्चन में 1-1 वीक का गैप रहता है। जैसे एक क्वेश्चन पेपर खुलता है तो आपके जो मूडल्स की जो ऐप है वहां पे एक जो वितरा विज्ञान 1 वहां पे क्लिक करो, तो वहां पे क्वेश्चन पेपर, मतलब वहां पे जाके क्वेश्चन पेपर खुलेगा। तो 1 वीक में आप किसी दिन भी कंटिन्यूअसली 5 घंटा बैठ के आप उसको पूरा कर सकते हैं। फिर एक वीक तो खत्म हुआ, फिर दूसरा वीक होगा, और दूसरे वीक में भी पूरा वीक बच है आपके पास, तो दूसरा क्वेश्चन पेपर आप कभी भी कर सकते हो। वितरा विज्ञान 2 विद्रा विज्ञान 2 और विद्रा विज्ञान 3 तो वो अनाउंसमेंट हाँ, करते हैं कि विद्रा 15 विज्ञान घंटे। का खुल गया। हाँ, 15 आवर्स। 15 आवर्स नहीं, 5 हाँ, 5-3-15, हाँ 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 हाँ। रूही जी और मैम के थोड़ा मैसेज डर मतलब कम उसके हुआ। हिसाब से हमें असाइनमेंट भी सबमिट करना है ना? वो असाइनमेंट मोस्टली मैंने भी मैम का सुना नहीं, वो वाले जो क्वेश्चंस है ना वो बेसिकली हमारे इसमें तो क्या क्वेश्चन पूछते थे क्लास में, ये तीनों क्वेश्चन जो उस पे है ना बेस्ड, कुछ सिनारियो दे रखा है उसके बेस पे वो हम्म हमसे आंसर पूछ लेते थे हाँ, भाव क्लास। भाषण ना? उन्होंने ये हाँ भी भाव कहा ये भाषण। भाव कि भाषण नहीं, ओरल नहीं क्वेश्चंस, ओरल टेस्ट भी होंगे, ऐसा कुछ उनके ना, मैसेज एक में। वीडियो नहीं वीडियो बनाने का बोला है उन्होंने। हाँ, आ, तो वो वीडियो बना दिएंगे, हमारे 3 को क्वेश्चन पूछते है। थे। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो 3 क्वेश्चन की 1-1 मिनट की वीडियो मैम बनानी है। हाँ, तो ये वही हमको क्वेश्चन पूछते थे। तो ये जो हाँ। देखिए 3 चीज डिफरेंस है, आप ये भाव भाषण की बात है ना, दिस इज नॉट अ भाव भाषण, दिस इज भाव भाषण, यानी कि चैप्टर में वो बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ना, जैसे एग्जाम्पल ही ले लो, रक्षाबंधन में एक ने गणधर दिया मतलब जो उसमें स्टोरी थी, आपको स्टोरी बताना है कि विष्णु ये यहाँ हस्तिनापुर में ऐसे 4 मंत्री थे, फिर वो वहां पे सो मुनिराज वहां पे गए पर उनका वो हो गया। तो दिस काइंड ऑफ आपने जो पार्ट में पढ़ा उसको आपने वैसा बोल दिया, है ना। दूसरा मतलब वो गंडर भाव हो गया। भाषण, वो बोल दिया। दूसरा वो भाव भाषण, तो भाव भाषण मतलब कि इस पूरे चैप्टर में वो समझाना भाव क्या था। जैसे अभी बात हुई कि ये कौन सा अंग था, और इसमें जो अलग आया कि उनको वो जब अगर गुरु कहते हैं कि तुम्हें नहीं करना है तो आपको नहीं करना चाहिए। प्लस तीसरा ये था कि उन्होंने तो क्योंकि मुनि पद त्यागा और मुनि पद का भंग किया और उसके बाद प्रायश्चित भी लिया, तो दैट मीन्स कुछ तो गलत किया ही होगा उन्होंने, इन्हें, है ना। तो वो अलग वो है कि देखो 700 मुनि राजों ने कितने अपने सिर्फ क्या रहा, उन्होंने अपनी शुद्ध आत्मा पे मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती, इनका ही करा, और वो अपने आप जो भी उपसर्ग हो रहा था उसको शांति से, समता से सहन किया और अपना ध्यान आत्मा में लगाया। तो ये क्या हुआ, ये भाव भाषण हुआ, यानी उसके पीछे के क्या भाव थे, है ना। तीसरा जो असाइनमेंट है कि तुमने जैसे निमित्त उपादान का चैप्टर समझा, कर्म का चैप्टर समझा, तो अगर ऐसा सिनारियो तुम्हारी लाइफ में या किसी और की लाइफ में आता है कि ऐसा हुआ कि किसी के यहाँ कुछ गलत कुछ का पैसा चला गया, ठीक है, किसी का बिजनेस डूब गया, तो उस बिजनेस जब डूबा तो आप क्या, जो हमने भाव भाषण किया, जो हमने सीखा, जो तत्व की मतलब जो हमने सीखा, वो हाउ यू गोना अप्लाई ऑन योर इन डे दिस टू डे सिनारियो, लाइफ। डे लाइफ। जो भी सिनेरियो दिया है कि इसमें एक एग्जांपल होगा कि कमल का बिजनेस डूब गया, तो आप उसको कैसे समझाने जाओगे। कमल का बिजनेस किसी उसके ब्रदर या फिर किसी ने उसके साथ में धोखा दे दिया, गलती से उससे सिग्नेचर करवा लिए, तो आप उसको कैसे समझाओगे। तो आप फिर अपने कर्म के ऊपर देखो, पहले हमने ऐसे ही किया होगा। तो इस
यानी कि वो जो हमने सीखा है उसको हाउ यू गोना अप्लाई। तो ये आपको जो 3 क्वेश्चन में 3 सिनेरियोस दे रखे हैं, तो उन 3 सिनेरियोस पे आपने जो पढ़ा है, जिस चैप्टर से आया है, उस चैप्टर्स को के जो भी पॉइंट्स हैं वो लगा के उस सिनेरियोस को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और वो आपको मैम ने बोला वीडियोस बना के दो, हाँ तो वीडियोस बना के आप दे दो तो मैम सिर्फ सुन लेंगी और उसके पर मार्क्स दे देंगी, ऐसा। हाँ, दिस इज व्हाट शी कॉल्स LCPA। हाँ, तो ये भाव ओके, आई भाषण डिडंट और नो। गंधर तो क्लास में ही करना है ना कि हाँ हाँ, हाँ भाव हाँ भाषण हाँ गंधर क्लास में, और इसका वीडियो बना के भेजना है। और चौथी चीज होती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि मूडल्स पे जाके वहां ऑनलाइन होता है। हाँ मतलब मूडल्स पे जाओ, वो आपका लॉगिन रहेगा, लॉगिन से लॉगिन करो। और मेरी ये है, आप मोबाइल से मत करना, हाँ मोबाइल से कुछ गड़बड़ कर देता है वो। तो हाँ जस्ट, मैं भी मोबाइल से भी करती थी, बट यू प्लीज यूज लैपटॉप इफ लैपटॉप। पॉसिबल। तो ये जो 5 घंटे का है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव वाला नो, ऑब्जेक्टिव है, दैट इज वही बोल, ऑब्जेक्टिव। दैट इज हाँ ऑब्जेक्टिव। वही ये 3 ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चंस हाँ हो गए। चौथा जो चीज बता रही हूँ एग्जाम, विच इज ऑब्जेक्टिव टाइप, बट द ऑब्जेक्टिव टाइप इज, देख, ओपन बुक है। ओपन बुक यानी जैसे ये भी तो देखा जाए तो हम गंधर भी ओपन बुक है, भाव भाषण भी ओपन ओपन बुक, यानी कि भाव भाषण में तो मैम क्वेश्चन पूछ लेती है, आपको उसी टाइम पे आंसर देना है, पर गंधर के लिए यू हैव टाइम। सो गंधर एक, भाव भाषण, भाषण एक, फिर तीसरा, वीडियो और हाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम, हाँ 4। हाँ, तो हाँ ये 4 चार। है। मैंने चौथा यही बोला कि और चौथा मॉड्यूल पे एग्जाम है। अपलोड करना है। हाँ, और अपलोड नहीं और करना, जर्नल अपलोड राइटिंग, जर्नल। और जनरल राइटिंग अपलोड करना। तो ऐसे हाँ 5 जर्नल। असाइनमेंट्स हुए, ऐसे हाँ 5 असाइनमेंट्स हुए। तो 2 चीज अपनी उसमें होगी, मूडल पे, एक असाइनमेंट्स को अपलोड करना है, और दूसरी होगी हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और उसमें भी ऐसे आइडियली एक एक वीक एक एक पेपर के लिए दिया जाता है, कि ये पूरा वीक है आपके पास में ये पेपर करने का। उसके लिए वो लिंक ओपन हो जाती है। जैसे ही उस लिंक की, मतलब उस पेपर का टाइम लिमिट खत्म हुआ, तो वो लिंक बंद हो जाती है। आप यू कांट क्लिक ओवर देयर, यू डोंट गेट दैट ऑप्शन टू टू एक एक मेरे को पूछना था कि अगर इफ आई एम ट्रेवलिंग ड्यूरिंग दैट टाइम, लाइक एग्जाम का टाइम है, तो उसमें एक्सटेंशन मिलता है या नहीं हाँ, मिलता है? है ना, पहले ही आपको एडवांस में बोल देना पड़ेगा कि किसको प्लीज बोलना पड़ेगा? कंसीडर। हाँ, आइदर आप जैसे कल्पेश जी, आप अपने हाँ, टीम लीडर को बोल सकते हैं, और टीम लीडर ओके। जाके देखिए, मैं जो बोलती थी अपने ग्वालियर की तनु जी थी पहले, उस टाइम पे वो हैंडल करती थी नूडल्स को। तो उनको बोल दिया जाता था, क्योंकि एक वीक में कभी कभी क्या होता था, अपना लेडीज का भी कुछ अंतराय वगैरह आ जाए, तो बोले कैसे करें, तो हो जाता है कंसिडर। इट्स नॉट लाइक ये अपनी कोई एग्जाम और ऐसा नहीं है। दिस कोर्स इज जस्ट टू, और एग्जाम इज कि हम उसी बहाने पढ़ेंगे, उस पढ़ेंगे उद्देश्य से पढ़ते हैं ना। तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव जो समझने के लिए, मेन समझने चीजें के लिए। समझने हाँ, के और लिए। जब तक हमको असाइनमेंट्स नहीं मिलते हैं ना, तब तक हम बिल्कुल उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो दिस इज द मोटिव। सही तो बात। आप कर सकते हैं, पर पहले बोल देंगे तो अच्छा रहता है। तो वो क्या करते हैं, उस पर्सन का मूडल, उस पर्सन के लिए वो जो लिंक है उसका लंबे टाइम तक ओपन करके रखेंगे, या ओके, ऐसा। और जो समरी असाइनमेंट, ये जो समरी है, वो भी आप पहले दे दो या बाद में दे दो, ऐसा आप बात करके कर सकते हैं। क्योंकि जुलाई में मेरी काफी ट्रेवलिंग रहेगी, तो हम्म, मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, तो फिर आप कर सकते हैं। और वो क्या बोलते हैं, आपने को पता है जुलाई में जाना है, और आप अगर पॉसिबल हो तो आप पहले ही दे दो। मतलब ठीक ये है। भी होता है और गुरुजी एग्जाम नहीं देना वो भी एक ऑप्शन है ना, मतलब हाँ, सब वो भी तो है, तो नहीं उसमें दे। आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बस दैट्स द ओनली थिंग। हाँ। और वैसे तो ऑब्जेक्टिव अभी तो क्या हमको इतना अच्छे से समझ रहे हैं, बाद में जाके इतनी बड़ी मोटी मोटी बुक रहती है ना, तो अपन यू कांट गो, मतलब आप इतना नहीं पढ़ पाओगे, लाइक लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। तो जैसे जिस टाइम पे एग्जाम खुलते हैं ना, 5 घंटे ढूंढने में निकल जाते हैं, ये कहाँ से आया था, ये किधर आया था, किधर आया था, लिटरली। और है ना, बुक्स में ऐसा भी नहीं होता कि अपने सर्च के ऑप्शन होता है ना, हाँ क्योंकि वो पीडीएफ में रहती है ना, उसमें हाँ सर्च भी नहीं होता। हाँ, क्योंकि स्कैंड है। हाँ, या स्कैन है, तो आपको सर्च भी नहीं होगा। तो हम्म ऐसा चीज फिर
सर्च इंजन जैसे लगा करके अगर करना हो तो उसके लिए बता रहे हैं नहीं, कि पीडीएफ में यूजुअली मुश्किल हो जाता है। यूजुअली हाँ, इंग्लिश जैसे वो टाइप किया होता है ना, अगर टाइप किया हुआ है तो आप सर्च कर सकते हो डिजिटली। लेकिन ये जो अपने पीडीएफ हमें दी है वो उस तरह से टाइप की हुई नहीं है। देयर ऑप्टिकल तो इमेज। हाँ हाँ, तो इसलिए दे आर नॉट सर्चेबल। बिकॉज़ दे आर नॉट कैरेक्टर्स। रोहित जी, एक क्वेश्चन है, उनका गंधर्व और मेन भाव पर्पस भाषण तो एक का ही रहता कोई है। ऑल्टरनेटिव है क्या? ऑल्टरनेटिव तो बड़ा क्वेश्चन है। नहीं, क्यों? गुड क्वेश्चन क्योंकि शिल्पा। मैं बताती हूँ, मैं कितनी बार कितने चैप्टर में मुझे मन करा कि मैं मैम को बोलूं, हाँ मैं गंधर्व या भाव भाषण के ऊपर आई हैव दिस मेंटल ब्लॉक कि सबके हाँ, सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है मन। I think you can do privately too, Shilpa. हाँ, You can वो भी just कर ping her सकते हैं। and हाँ हाँ, वो बाद में जैसे उनको प्राइवेटली भी दे सकते हैं, जैसे हाँ प्रीति जी बोली ना, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। बट मैं अगर दूसरे वे से देखूँ ना, तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। I know, but I have this hesitation and हाँ, गंधर में तो कोई Shilpa, I प्रॉब्लम have नहीं है। tried it twice. Don't worry about that. शिल्पा जी, आप इसमें एक काम कर सकते हैं। आप आपके भाव जो है ना, वो लिख लें। पेपर पे लिख लीजिए। हाँ, ये बोले लिख लीजिए, पेपर पे लिख लीजिए, फिर उसको हाँ देख करके पढ़िए तो बोल दीजिए। वो आपके शब्द है, वो किताब के शब्द नहीं है उन्हें। और दूसरे, उससे एक बार दो बार करके आपका जो झिझक है वो निकल वो जाएगी, निकल फिर आप जाएगा। आराम से बोल पाएंगे। ये तो मैं बोल रही हूँ। अभी Yes. देखिए, पिछले हफ्ते वो जो ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व था ना, मुझे बहुत मन करा था कि क्योंकि हाँ एकदम बोल समझ देती। में आ गया था, मैं बोलने जा रही थी पर समथिंग वाज होल्डिंग मी बैक। नहीं, जैसे ना वही बोला ना, लिख लीजिए। तो लिख लेते तो पढ़ना इज इजी। तो एक बार आप लिख लीजिए। और भाव भाषण में क्या होता है, मोस्टली उसके जो चैप्टर के क्वेश्चंस होते हैं ना, नीचे 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आप खुद ही अपने मन से आंसर लिख लीजिए। तो उसके अराउंड में मोस्टली आता है। और आपने उसका गणधर भी किया हो रहा था, तो आप उसके क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग भी बना लीजिए। पर या वो तो उसी आप दिन करना होता है ना मैम, जो जिस दिन पढ़ाती है उसी दिन करना होता है, तो लिखने का टाइम नहीं मिलता है। तो इसके लिए क्या करें, मैम इतना कंपलसरी तो नहीं बोल रही है ना कि नहीं वही दो जो कि मैं उस दिन पढ़ा रही हूँ। शी इज आस्किंग, तो आप बोलेंगे पहली बार में आप वो कर लीजिए कि मैं ये गणधर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने देखा था कि उन्होंने एक ने समय स्तुति अभी तक तो मैम ने पढ़ाई भी नहीं थी, हाँ पर उन्होंने पहले ही दे दिया, हाँ है ना। तो मतलब मैम, और ऐसा भी नहीं दूसरा कि अपने मार्क्स का कुछ है, मैम तो हर को 15/15 दे रही है सबके एफर्ट पे, तो वो भी नहीं है। तो इसलिए आप पहले तैयारी कर लीजिए, जो आपको जमे, जो आपको चैप्टर अच्छा छोटा सा आता हो। टॉपिक भी ले सकते हैं शिल्पा। हाँ, मैम ने तो बोली ना, एक पैराग्राफ भी ले सकते हैं। हाँ, कि इतना भी आप गणधर कर सकते हो। आई विल ट्राई। कल्पेश जी, मेरा बता देना आप निधि से पूछ करके कि हुआ कि हाँ, नहीं मैंने हुआ। निधि को क्वेश्चन ऑलरेडी भेज दिया है, ठीक है, तो शी इज गोइंग टू लुक नहीं एट तो इट। फिर मेरे को वापस करना होगा तो करना उसकी तैयारी करूंगी। नहीं नहीं, हाँ तो निधि, आई हैव टोल्ड हर शी हाँ, माइट रिस्पॉन्ड यू डायरेक्टली। ओके दैट्स फाइन, हाँ दैट्स ओके। या पर हाँ, जो सॉरी मैं बोलना चाह रही थी कि घबराने की बात नहीं, 5 घंटा बहुत इनफ होता है। हाँ हमने हाँ बड़ी से बड़ी बुक को भी 5 आवर्स में करा है। तो इट्स वेरी सिंपल, लाइक आप आराम से उसको आधे घंटे में भी कर सकते हैं। पर मैम तो ये अभी काम वितरण करता है। विज्ञान वाला तो कर सकते हैं आई थिंक। हाँ हाँ, वो तो छोटी है पुस्तक। हाँ, तो वो अपने लिए आई हाँ, थिंक दिस ईयर इज ओके मे बी। मैं पदम जी की देखती हूँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक को बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक तो लगता है कि कैसे नहीं, हम कल्पेश भाई से थोड़ी टिप्स ले सकते हैं, उन्होंने चार्टर पढ़ने के समय टैगिंग वगैरह सब किया होगा। हाँ। We'll तो do. आई वाज We गोइंग can टू also. सजेस्ट, ओके, वी कॉल इट क्रिटिकल फाइल। एक क्रिटिकल फाइल बनानी होती है। हर एक पे तो टैग लगा दो। बेसिकली हाँ, नहीं तो बेसिकली इट्स लाइक अ स्मॉल इंडेक्स और कह लो ऑफ द एंटायर करिकुलम। तो बेसिकली आपको इट्स लाइक अ मैप, कि जैसे हम मेलवे देखते थे, तो हाँ so basically you make your own Melway based on the book and then you use that. That's what we used to do. या दैट्स गुड। पहले जाने से पहले देखते थे रास्ता कहाँ से कहाँ जाना है, उसको सारा हाँ लिखते हाँ ड्रॉ कर लेते थे कागज पे। यस दोस डेज। What is Melway?
You can ask that question. What is Melbourne? That's only for Melbourne people. नहीं सिडनी का भी था Before GPS. Gregory. हाँ, सीडवे, ग्रेगरीज था उनका ना सीडवे उनको। था। Yeah, नहीं they're नहीं Gregory's. नहीं, I am saying for the benefit of those in India कि इंडिया आप डोंट वरी, ये हमारा लोकल चीज है, आपको जानने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये गूगल 2000 वाला जो पहले है की अभी चीज है। जैसे कर दीजिए ना। हाँ जी जी मैं बोली कोई बात नहीं, आप हम लोगों को इनवाइट कर लीजिए। नहीं आइए ये आप तो लोग कभी भी। आ जाइए कभी भी आ जाइए। कभी भी ये तो आइए, रहने के लिए हम लोग हैं सब। जस्ट जोकिंग। हम्म। नहीं क्यों नहीं नहीं। नहीं, कभी भी आइए, आपका स्वागत है मेलबर्न एग्जाम में। By का the मेन way, पर्पस by the way, I only recently found out इस कॉल पे 4 बहनें एक साथ है अभी। या 4 बहनें? अच्छा हाँ, अच्छा आप मुझे बहन अभी हो सब। कौन ये कौन? नम्रता जी और मृदुला मृदुला जी, एल्डेस्ट इज नम्रता मृदुला जी, जी, मधु जी और कविता जी, सेकंड ये इज 4। ओ, अरे वाह, वेरी गुड। तो समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। माय भाभी इज आल्सो इन दिस Thank you. ग्रुप, बट माय मदर इज अबाउट 85 इयर्स ओल्ड, तो उनका ध्यान रखने में उनका टाइम नहीं मिलता है। नहीं, पर बहुत अच्छे से आप लोग सब लोग आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, हाँ, और आप क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं। एक जगह रहते हो एक शहर में कि अलग अलग हो? नहीं, वन इन बैंगलोर, वन इन पूना, 3 इन चेन्नई। ओके, भाभी और 2 बहन चेन्नई में ही हैं। अच्छा अच्छा। And we are at the very, very basic level. Just वी आर ऑल एट द सेम लेवल। सब एक ही इसमें है। मैं बोल रही थी अपन फर्स्ट बुक एक बार रिवाइज कर लेंगे ना, एक बार एग्जाम दे देते हैं अपन, अपना रिविजन तो स्टार्ट ही है, हम्म, बिकॉज वी हैव 1 वीक टाइम फॉर वन बुक। खुलेगा ना तब, अभी नहीं दे हाँ, सकते। अभी तो नहीं नहीं, मॉडल वो बोल आईडी रहे नहीं लुई जी, बना आप एग्जाम पेपर नहीं, बनाइए जैसे ऐसे किसी को मॉकअप जुलाई थिंग में एंड ट्रैवल देन वी करना कैन डू इट। है, हाँ हाँ, वो कर सकते हैं। इवन जुलाई में कर ट्रैवल लेंगे। करना है। कर लेंगे वो तो। आई माई सेल्फ ट्राइड फॉर कर्म, सोची कि है ना कल के क्लास में मैं कर्म के बारे में गंदर करूंगी, पूरा प्रिपेयर्ड थी एंड एवरीथिंग, बस वो हिम्मत नहीं आ रही थी कि है ना मुंह खोल के मैम को बोले, कहीं मैं अटक गई, I have the same अटक गई तो क्या है। problem. वही होता है, वही होता है। हिम्मत नहीं होती है। अच्छा, अनदर टिप, ये जो तीनों वितराग विज्ञान पाठमाला है, उसकी एक विवेचिका भी है, तो उसमें हाँ, ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हाँ, हाँ, ये जैसे प्रशिक्षण गाइड जो है ना, हाँ नहीं, ये नॉट प्रशिक्षण गाइड, नहीं ये वाली नहीं है। प्रशिक्षण गाइड नहीं, देखिए ना, प्रीति हाँ जी हाँ, जरा उठाएंगे क्योंकि नहीं विवेचिका, रहा आई था थिंक ठीक से। वो वो आई थिंक विवेचिका है। मैं आपको ये देखिए, मैंने ये जो चीजें दी ना, मैं आपको पीडीएफ दे देती हूँ अभी के अभी, आप हाँ, लोग चैट से ले लीजिए। और इस चैट ओके। पे मैंने ना, PDF मैं आपको चैट से देती हूँ, मेरे पास है। मैम हम जब मेरे पढ़ाई पास भी करते है। थे ना, नहीं हाँ, हम जब पढ़ाई आई थिंक करते थे लिंक ना, में होगी ना, तो अपने जो लिंक प्रीवियस है बोर्ड उसमें एग्जाम होगी के तो है, पेपर्स गूगल जो है ड्राइव ना, में है, गूगल हाँ, ड्राइव में गूगल है। ड्राइव में होगी तो उसका लिंक दे दीजिए वापस से, तो सब लोग उसको एक्सेस कर लेंगे। हाँ, मैम आई विल और सेंड यू, अभी मैं वो मैंने आई लिंक है भी ना देती हूँ। फॉर्म नहीं भरा है तो टाइम गया ना। वो तो गया फर्स्ट ईयर का तो शायद। हाँ हाँ, लेकिन आप पीडीएफ नहीं नहीं, एग्जाम का बोल रहे हैं ना आप? हाँ जी हाँ। हाँ, कौन सी एग्जाम? सारी ये है अपने एग्जाम पास में माने गूगल ड्राइव फरवरी में, एंड आप वो तक का डाउनलोड कर सकते या कुछ टाइम था ज्वाइन करने का। हैं। नहीं, अभी भी शायद, अभी अभी आई थिंक ये नेक्स्ट ईयर का है शायद, कोई कोई नेक्स्ट अभी ईयर का तो। अब शुरू हुआ है। हाँ, अभी शुरू हुआ है, हाँ, किसी को नहीं करना है तो। बच्चों का 13 to 30 का शुरू हुआ है। वो अभी मैंने हाँ, हाँ, आपको दैट्स डाला राइट, है, दैट्स राइट, हाँ वो हाँ, अभी मैंने 13 to डाला 30, है, अभी वितराग इसका वे डाला है। वाला, वितराग वे, हाँ, हम्म, डिस्कवर द वितराग वे, हाँ वही। हाँ, नहीं डाउनलोड फॉर कर एग्जाम डू वी हैव टू मतलब गिव सम रजिस्ट्रेशन? Yes, हाँ। विवेचिका। नहीं नहीं, तो एग्जाम के लिए तो बेसिकली हम्म, वो जो गूगल ठीक है, शीट मैंने ये छोड़ो। क्रिएट की थी ना, जहाँ पे मैंने सबको अपना अपना नाम, फुल नेम और ईमेल एड्रेस डालने को बोला था। अच्छा, वो अगर मॉड्यूल आपने वो मैंने डाल भेजा दिया था है, ना आपने? तो उसके बेस पे आपका मूडल आईडी बन जाएगा। आप एक बार वापस भेज सकते हैं क्या आज? ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूंगा। रूही जी ये विवेचिका इंग्लिश में है क्या? हाँ, मैंने गुजराती मराठी ऐसा कुछ में है।
इट इज इन 3 लैंग्वेजेस आई थिंक, हिंदी, हिंदी, गुजराती मोहित जी एंड ने इंग्लिश। हिंदी में भेजा है, तो मैं देखती हूँ यदि इंग्लिश में होगा तो। इंग्लिश में ना मतलब इतना मजा नहीं आता पढ़ने में, मतलब भले इंग्लिश में पर मिल भी ले तो, पर जो भाव हिंदी के आते हैं ना, हाँ वो बात हाँ, सही। वो हिंदी और नहीं गुजराती आते हैं। मैं यार, आपको हाँ, दी तो भी दूंगी। मदर टंग। हाँ, और फिर जो करेक्ट। वर्ड्स है ना, हम आगे जब शास्त्र कल्पेश पढ़ेंगे तो वही सब कल्पेश शास्त्रों में सर, ये वर्ड आते हैं हिंदी आप वो वाले। वाला वापस अपलोड कर सकते हैं क्या? अभी जस्ट मैंने एक शेयर किया। तो आप इसको ना उसमें डाल देंगे क्या, वीडियो जो अपनी व्हाट्सएप चैट है उसमें? हाँ हाँ, मैं डाल देती हम्म, एक्चुअल में ये एग्जाम का उद्देश्य तो एक ही है, सब लोग स्वाध्याय करें। हूँ। हाँ, हाँ, दैट्स राइट, दैट्स राइट। नहीं, आप तब भी इंटरेस्ट भी वो थोड़ा भी ज्यादा और फिर लगेगा। समझने के लिए भी है, जैन साहब की आप समझ भी नहीं सब लोग। आप पढ़ेंगे तो अपने आप समझेंगे, ज्ञानी तो सभी हैं। नहीं, एक तो पढ़ करके आपने एकदम कर दिया कुछ भी, पर धीरे धीरे उसको समझ के चिंतन में तो अच्छा लगता है कि थोड़ा और समझ में आता है, अच्छे वो से क्लैरिटी चिंतन तो आती सबसे ज्यादा जरूरी है ना। मेडिटेशन से कर लेते हैं अपन। चिंतन नहीं करेंगे तो तो समझेंगे नहीं, ऊपर से निकल जाएगा। और चिंतन करेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं, सपने में भी हम्म, बोलेंगे ना तो भी सही बोलेंगे। सही बोलेंगे। करेक्ट, करेक्ट। और वो बोलते नहीं, कोविड के बाद से बहुत समझ में आने लगी ये चीजें, क्योंकि तब चिंतन करने में, स्वाध्याय करने में काफी समय लगना शुरू हो गया, और फिर इच्छा भी जागृत हो गई उससे। यस। अभी जो हमने पढ़ा था ना सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन में सबसे बड़ी मुख्यता अपने तत्व विचार की है। और तत्व विचार चिंतन से तत्व विचार यानी कि क्या, जो पढ़ा वो चिंतन में जब तक नहीं आएगा, बार बार हम जो काम कर रहे हैं उसमें नहीं सोचेंगे, वो इतना जोर बढ़ता है, इतना जोर बढ़ता है। तत्व विचार का ही सम्यक दर्शन का मेन रीजन तत्व विचार ही है। पहले हम स्वाध्याय करेंगे, किताब पढ़ेंगे, फिर अपना जो डेली रूटीन में भेद विज्ञान शुरू करते करते इतना जोर बढ़ेगा, इतना जोर बढ़ेगा कि हम मिथ्यात्व वाली जो प्रकृति है उसको, जो सम्यक दर्शन के टाइम का पुश कर देंगे, मतलब वो समय को, और वो समय खाली हो जाएगा, तब उसमें हम हमारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, मतलब आत्मा का तब अनुभव होगा थोड़ी देर के लिए, और हो जाएगा। तो ये चिंतन तो बहुत जरूरी है, तभी बिना उसका मतलब तत्व विचार। मैम, आई एम जस्ट आस्किंग, अभी जैसे व्हेन वी यूज्ड टू डू आवर डिग्री एंड ऑल ना, तो पिछले साल के पेपर्स देखते थे हम, एक आइडिया आ जाता था। तो एक छोटा सा रिवीजन कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। अभी होता क्या है कि हमारे भी बंद हो जाते हैं, और कहीं से देखती हूँ कहीं मिल जाए तो ऐसा ठीक है। देखना भगवान, पड़ेगा। इससे अपन को अपने यंग डेज याद आ गए हैं। एक्चुअली नम्रता जी, मैं भी यही है ना, सोच थोड़े रही थी क्वेश्चन कि पेपर्स। पिछले साल का एक आध पेपर देखने को मिल जाए तो अच्छा। वही तो। यंग डेज तभी तो रूही जी को बोला ना, मौका पेपर बना दो हमारे लिए। नहीं, यंग डेज याद आ गए का मतलब हम तो हमेशा ही यंग थे, यंग ही रहने वाले हैं। वही तो। Gone back to our old days and पहले children are आपको enjoying. पता है, पहले तो हमको ना अच्छा, पेपर ही लिखने पड़ते थे, यानी जब शुरुआत थी तब हमारे को करीबन 15-15 क्वेश्चंस आते थे, उसमें से भी जैसे 3 क्वेश्चन देते उसमें से 2 पे लिखना होता था। तो आपको मैं मेरे ना क्वेश्चन कुछ तो भी पे होंगे पुराने, तो मैं आपको भेजूंगी कि को कैसे क्वेश्चंस आए थे, सॉरी हाँ, हमको कैसे आते थे, हमको कैसे लिखने पड़ते थे। तो ऐसे 15-15 10-20 पेज भर जाते थे लिटरली, और हम लिखते लिखते लिखते, तो वो लिखना ही नहीं आ रहा था पेन पेंसिल से उठा के कि कैसे लिखना होता है, क्योंकि कितना टाइम हो गया इतना लंबा लंबा लिखे हुए ना। तो वैसे ही लग रहा था जैसे आप बोल रहे थे ना कि क्वेश्चन पे टाइम आता था और हम लोग सब लेके बैठ जाते थे, और फिर घर वाले चिल्लाते रहते थे, क्या तुम यही लेके बैठे रहते हो। तो मतलब 5 अरे घंटा मेरे तो कंटिन्यूस बैठना है या बीच में उठ सकते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, उठ सकते हैं, कुछ भी कर, आपका तो 5 घंटे के आधे घंटे में भी हो सकता है, वो तो एक्चुअली एक घंटा ड्यूरेशन है। तो हो जाएगी अभी, हाँ, 1 घंटे मैक्सिमम में हो जानी हम्म। चाहिए, आई थिंक। इतनी पतली पतली है, बाद में हाँ मालूम नहीं। हाँ, वो हम 5 लोग घंटे अच्छा, का मैक्सिमम ड्यूरेशन हम लोग कि चिंतन आपका में हैं क्वेश्चन आपको और पता बच्चे एंजॉय करते हैं कि मम्मी बैठ के पढ़ाई करिए, एग्जाम है आपका। है।
ठीक है। नम्रता हाँ नम्रता यस ये ना कल्पेश जी ने ये डाला है ना गूगल ड्राइव में, हाँ, उसमें है अच्छा ना मैंने अभी शेयर हाँ किया, अभी शेयर किया। नहीं आपने पहले भी शेयर किया है शायद उसमें हाँ गूगल ड्राइव में, तो उसमें है ना मैंने अच्छा देखा शायद एक मॉक पेपर भी है, हाँ ऐसा हाँ मेरे को हाँ, ध्यान आ रहा है ना? पॉसिबली, हाँ पॉसिबली है। या वो अभी भी आपको अपना जो ग्रुप ब्रेक है हो ना, रहा है व्हाट्सएप ग्रुप है, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो गूगल ड्राइव का लिंक उसमें अभी भी है। यस अच्छा उसी में मैंने देखा है शायद एक मॉक पेपर है, वो मॉक ऐसा मेरे को ध्यान आ रहा है। लोगों हो का है सकता है। जो जो देखना अपन पड़ेगा लोगों के लिए उसमें। नहीं है। वो मॉक पेपर ओह आपसे क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, बट वैसा आएगा नहीं आवाज क्योंकि बहुत ब्रेक हो रहा है हाँ इट्स हाँ जस्ट एन एग्जाम्पल कि द हाँ पेपर विल बी सेट लाइक हाँ दिस, आई थिंक सो, है ना? no paper is not gonna नहीं set like because those are objective questions। ओके तो ओके वो जो ओके क्वेश्चंस है ना आवाज मॉक आवाज बहुत ब्रेक हो रही मैं बोल रही हूँ कि एक मिनट में वीडियो ऑफ करती हूँ। नहीं नहीं, आपकी आवाज ठीक है, हमें रूही तो ठीक है। ठीक आ रही है। अच्छा इट कुड बी या देयर इंटरनेट। एग्जैक्टली No, I नम्रता इट्स think योर्स, my internet is poor, so नहीं, नहीं वी आवाज आर इज गेटिंग इट ओके। प्रॉपर्ली, हाँ ours is okay actually, या it's नम्रता I think। हाँ, तो एक्चुअली है ना, ये सारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें या तो 1 out of 4 होता है आंसर, कभी कभी ऑल ऑफ देम। वन और मोर आउट ऑफ 4, कुछ कभी हाँ कभी चारों के चारों भी हो सकते हाँ हैं। मतलब चारों को टिक करना होता है हाँ। यस नो, और हम्म। एक में किसी में एक को करना होगा। एक क्वेश्चन में वो जोड़ी मिलाओ नहीं होती, मैच द हाँ, कॉल मैच द हाँ कॉलम हम वो करते हैं, वैसा होता है। वो सिक्स क्वेश्चंस आते हैं। हम्म। और उसके बाद में और आता है कुछ ट्रू फिल इन द फॉल्स। ब्लैंक्स, कुछ फिल इन हाँ द फिल इन ब्लैंक्स द टाइप भी ब्लैंक्स एंड होते ट्रू हैं। फॉल्स एंड ट्रू हाँ, फॉल्स, ट्रू तो फॉल्स भी यही होते हैं, पैटर्न बस। है ना? ठीक है फिर आज तो 9 हाँ हाँ, 25 हो गए। यस यस, बहुत हो गया इट्स टाइम। नाइट टाइम फॉर यू ठीक आई है। नो, हाँ तो करेक्ट। रूही हाँ जी आप मिलेगा तो आप भेजोगे ना हाँ इंग्लिश हाँ वर्जन इसका वितरक हाँ विज्ञान हाँ हाँ भेज- हाँ हाँ मैं भेज ठीक है। ओके, ओके थैंक यू यू एवरीवन, जितेंद्र थैंक यू गुड नाइट, एवरीबॉडी, हैव अ Thank गुड you, वीक, everybody. यस Thank you so much. मैं बाय। अपनी Jai ओर से कहना Jinendra. चाहता हूँ जय आप सभी जिनेंद्र। लोगों से कि शुरुआत में मुझे जय पता नहीं था, जिनेंद्र मैं समय एवरीबॉडी ज्यादा लिया मैंने आपका। नहीं नहीं, नहीं दैट्स कोई बात ओके, नहीं दैट्स नहीं, नहीं ओके। नहीं सब कुछ नहीं अच्छा नहीं है, सभी को सीखने को आइडियाज मिला अच्छा हमें। लगा, सुनने को मिली सीखने एग्जैक्टली को It's मिला, fine. काफी कुछ सीखने को मिला। नहीं और रिवीजन भी हुआ कि नहीं ये बातें तो सही हैं, वी हाँ ऑल नो, बट उसको डालते भी हैं अपन इसमें डेली लाइफ में, लेकिन ये वापस सोचने को मिला, जैसे हाँ कि आई डोंट हैव माय इन-लॉज एनीमोर, so we have lived that life, we feel it कि yes we have lived that life with यस, our mother-in-law father-in-law, तो वो लग रहा था हाँ इट्स अ डिवीजन, ऐसा मुझे लगा। एंड अंकल ने जो धर्म के बारे में बोला, धर्म क्या है एंड सम्यक दर्शन, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अच्छा लगा। हाँ yes yes हाँ, yes yes truly everything was very good। वेरी नाइस। और वन मोर लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रीति जी आपने कितनी अच्छी राइटिंग में आपका वो लिखा है परमागम वाला जो एक्सपीरियंस था, लाइक द वे ऑफ राइटिंग आई वाज इम्प्रेस्ड कि कितने सब चीज को आपने कवर करा, हर नहीं, समझ पॉइंट में को नहीं आया आपने था क्या लिया। लिखूं क्या नहीं लिखूं। नहीं बहुत अच्छे से एवरी डे आपने इज अ फॉर्मुलेट डिफरेंट डे। करा। हाँ पर बहुत अच्छे से फॉर्मुलेशन किया। मैंने तो उनको भी भेज दिया, क्या नाम है, स्वानुभूति जी को भी भेज दिया सहानुभूति मैंने जी वो। को। हाँ। हाँ क्योंकि अच्छा, कितना अच्छे से आपने पॉइंट्स बना के सब भेजे थे ना, तो बहुत अच्छे से इट वाज गुड, मतलब मजा आ गया पढ़ के कि अपने फीलिंग्स को कैसे अच्छे से एक्सप्रेस करना इज वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा है, चलिए है ना, चल ओके चलिए, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र, और धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद।